एपिसोड 521 टू 530। धमाका धमाका धमाका। अगले दिन सुबह सुबह स्वीट ड्रीम्स में डूबा हुआ अर्जुन चौहान के घर का दरवाजा फ्रैंटिकली पाउंडेड हुआ। क्या हो रहा है? विध्वंस का समय। अर्जुन चौहान अभी भी ग्रॉगी फ्रॉम वेकिंग अप एंट्रांस तक गया, केवल ये देखने के लिए कि विलर का अलॉय दूर कई गहरे मुट्ठी के निशान से डेंटेड हो गया था। कुंग फू के एक दृश्य की याद दिला रहा था। तथागत पाम का अभ्यास कर रहे हैं। अर्जुन चौहान ने दरवाजा खोला और जियांग की युवान दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा वरी से भरा हुआ था। वांग लिंग कहाँ है? क्या वह ठीक है? मेरा मतलब है, बहन, क्या आप एक व्यक्ति को सुबह सुबह एक अच्छी नींद नहीं लेने दे सकती? आपने लगभग हमारे दरवाजे को टुकड़ों में स्मैशिंग कर दिया है। अर्जुन चौहान ने तुरंत शिकायत की। दरवाजे के बारे में स्पीचलेस महसूस कर रहा था। इसने आपका क्या बिगाड़ा? वांग लिंग कहाँ है? जियांग की युवान ने प्रेस करना जारी रखा। वह ठीक है, अर्जुन चौहान ने चिल्लाया। वांग लिंग, जियांग की युवान यहाँ तुम्हें ढूंढ रही है। और बाद में तुम्हें एक नए दरवाजे के लिए बिल सेटल करना होगा, ठीक है? वांग लिंग पिछली रात के शॉक्स के बाद सुबह 2 या 3 बजे के आसपास ही सो पाया था। हालांकि मैरो क्लेंजिंग और फिजिकल एनहांसमेंट के एक सेशन के बाद वह जियांग की युवान की आवाज़ सुनकर जल्दी से बिस्तर से उछल पड़ा। तुमने मुझे रेल्म चाइल्ड के मामले के बारे में क्यों नहीं बताया? जियांग की युवान ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक सौब का टिंच था। रेल्म चाइल्ड? अर्जुन चौहान और वांग लिंग दोनों पजल्ड लग रहे थे। आप जानते हैं, जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई। जियांग की युवान ने अर्जुन चौहान को देखा। स्पीकिंग के लिए रिलक्टेंट लग रही थी। मेंगलोंग हमारे में से एक है। बस जो कुछ भी है कहो, वांग लिंग ने कहा। वह रेल्म आइलैंड का अगला एयर है, जियांग की युवान ने जारी रखा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह कितना पावरफुल है। आज की टेक्नोलॉजी को कुछ स्पेशल मत समझो। भारत के प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के स्तरों के अनुसार वह पहले से ही मिथिकल रेल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट है। आप शायद यह नहीं समझ सकते कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह अपने हाथ से एकता को फ्लिप ओवर कर सकता है और बुलेट्स एंड मिसाइल्स उसे हार्म नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि वह कितना डेंजरस है? ठीक है, वांग लिंग ने अब्रप्टली जियांग की युवान को अपनी बाहों में खींचा। क्या मैं अब ठीक नहीं हूँ? बिना किसी समस्या के। जियांग की युवान ने अपने दांत पीस लिए और वांग लिंग की एस्टोनिश्ड गेज के तहत उसे दूर धकेल दिया। शायद हमें एक दूसरे से और संपर्क नहीं करना चाहिए, उसने सुझाव दिया। क्यों? वांग लिंग ने इनक्रेजुलसली पूछा। 8 साल हो गए हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें फिर से देखा है और अब तुम मुझे बता रही हो कि हमें संपर्क में नहीं रहना चाहिए। क्या तुम नहीं समझते? जियांग की युवान ने हेल्पलेसनेस से कहा। वे मंडेन वर्ल्ड से बाउंड नहीं हैं। वे तुम्हें वास्तव में मार देंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए विलिंग हो? वांग लिंग ने अर्नेस्टली पूछा। जियांग की युवान ने एक पल के लिए हेजिटेटेड किया। अगर तुम विलिंग हो तो मुझे किसी रेल्म चाइल्ड या रेल्म आइलैंड की परवाह नहीं है। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा मैं उसे नीचे ले जाऊंगा। एपिक, उसके लिए गिव इट अप। अर्जुन चौहान बोल्ड शब्दों को सुनकर अपलॉड करने में मदद नहीं कर सका। आप नहीं समझते, रेल्म आइलैंड पर 8 साल तक कल्टिवेशन करने के बाद जियांग की युवान अच्छी तरह से जानता था कि रेल्म आइलैंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट्स दुनिया में केवल मार्शल गॉड ने हेवनली ओरिजिन बाउंड्री तक ब्रेक थ्रू किया था और रेल्म आइलैंड के मास्टर ने पहले ही हेवनली ओरिजिन रेल्म में डेकेड्स के लिए स्टेप किया था जब जियांग की युवान ने पहली बार इसके अस्तित्व के बारे में सीखा। और रेल्म आइलैंड पर हेवनली ओरिजिन रेल्म का एक से अधिक एक्सपर्ट था। इतनी पावर के साथ यह उन मंडेन फोर्सेस को तो छोड़ ही दें, पूरे सेकंड वर्ल्ड में स्वीप करने के लिए पर्याप्त था। वांग लिंग की इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ रेल्म आइलैंड के साथ कैसे कंटेंट कर सकती थी? कि युवान, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों बात कर रही हो जो कुछ भी नहीं समझता? उस पल विलर के बाहर से एक युवा आवाज आई। जियांग की युवान का चेहरा अचानक बदल गया। रेल्म सोन, वह यहाँ कैसे आया? जैसे कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ और सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी को साबित करने के लिए जिस युवा को जियांग की युवान ने रेल्म सोन कहा था, उसने विलर के बाहर आयन गेट को किक किया और उसे फ्लाइंग भेजा। गेट एक मीटियोर की तरह 1 डजन से अधिक मीटर्स के लिए फ्लू हुआ और अर्जुन चौहान के यार्ड में पार्क्ड कोनिग्सेग पर क्रैश हुआ। हालांकि यह टाइटल अजीब लग सकता है, युवा का अटायर एक कॉमन पर्सन से अलग नहीं था। डार्क आइज, येलो स्किन, एक स्टैंडर्ड एशियन अपीयरेंस। वांग लिंग, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वॉर्न किया था कि अगर तुम फिर से क्यूवान के पास जाओगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया से एवैपोरेट कर दूंगा। मैंने पहले ही तुम्हें 2 चांसेस दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन को चेरिश नहीं करते। तुम कौन हो? अर्जुन चौहान ने फ्राउन किया और अपनी का पर देखा। यह एक कोनिग्सेग था, कंपनी द्वारा विशेष रूप से उसके लिए कस्टमाइज्ड, जिसकी कीमत 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वह इसे सिर्फ 3 दिनों से चला रहा था और अब किसी ने इसे इसमें बदल दिया था। भवन मरम्मत लागत 20 अरब अमेरिकी डॉलर, का मरम्मत लागत 20 अरब अमेरिकी डॉलर, इमोशनल डिस्ट्रेस मुआवजा 20 अरब अमेरिकी डॉलर। पैसा दो और फिर तुम खो सकते हो।
और तुम क्या होने वाले हो? रेल्मसोन ने अर्जुन चौहान को देखा जैसे कि वह एक मूर्ख को देख रहा था। मैंने उसे कल की अंटांग रिवर में फेंक दिया और अब वह तुम्हारे घर में है। लगता है कि तुमने उसे बचाया। तुम रेल्म आइलैंड के मामलों में भी मेडल करने की हिम्मत करते हो। मुझे कहना होगा, तुम में गट्स हैं। तुम मेरे अर्जुन चौहान के घर को भी स्मैश करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें वास्तव में लिविंग से थक जाना चाहिए, अर्जुन चौहान ने सीधे रिटॉर्टेड किया। मैं जानता हूं कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन हम रेल्म आइलैंड से की नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। हमने पहले ही तुम्हें एक चांस दिया है, तो अब मुझे ब्लेम मत करो। रेल्मसोन, कृपया मत करो। जियान क्यूवान तुरंत युवा के सामने खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे साथ अभी रेल्म आइलैंड वापस जाऊंगी, कृपया उन्हें जाने दो। क्यूवान, तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं है। वांग लिंग ने जियान क्यूवान को अपने पीछे खींचा। इस जर्क ने कल मुझे पीटा और आज मैं बस एंगर से भरा हुआ हूँ। हा। युवा ने वांग लिंग को देखा और हंसना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। एक थिक सर्ज ऑफ एनर्जी अचानक युवा के शरीर से फैल गया, साधारण इनर स्ट्रेंथ से कई गुना प्यूरर, और उसका रेल्म शायद मिथिकल रेल्म के लेवल 3 के आसपास था। वांग लिंग, मैं हीरो खेलने का चांस तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्जुन चौहान ने लु याओ को लीड किया, जो दरवाजे के किक होने से स्टार्टल्ड अवेक हो गई थी और अभी भी समवॉट शॉक थी। सोफा पर बैठने के लिए, फिर हाउसकीपर से पूछा, जो काम रही, कुछ कॉफी तैयार करने के लिए। अर्जुन चौहान के एक्शंस ने पूरी तरह से उस युवा को सबवर्टेड कर दिया जिसे रेल्मसोन के रूप में जाना जाता था। क्या वास्तव में चल रहा था? क्या उसने उसे अभी अभी कई 100 किलोग्राम भारी गेट को किक करते हुए नहीं देखा था? और क्या वह उस ट्रेम्बलिंग फोर्स को महसूस नहीं कर सकता था जो उसके पास था? यह उसका पहला समय नहीं था जब उसने साधारण लोगों के सामने दिखावा किया था। पहले हर कोई फियर में उसके सामने प्रोस्ट्रेट होगा, लेकिन अर्जुन चौहान और अन्य लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जो व्यक्ति हाउसकीपर जैसा दिखता था वह भी नॉनशलेंट लग रहा था। वह नहीं जानता था कि अर्जुन चौहान परिवार के हाउसकीपर के रूप में उसने किस तरह की बिग इवेंट्स नहीं देखी थीं। बस एक गेट, वह कुछ भी नहीं था। और क्या उसने सोचा कि हाउसकीपर सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था? किसी को ये जानना चाहिए कि अर्जुन चौहान परिवार के कई रिटायर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स ओल्डर होने के बाद अर्जुन चौहान परिवार के साथ कुछ चॉस करने के लिए रहते थे, और अगर उन्होंने हाउसकीपर को बहुत ज़्यादा पुश किया तो कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर होंगे। क्या तुम अब जीना नहीं चाहते? वांग लिंग को अप्रोच करते हुए देखकर युवा के पास अभी भी एक कोल्ड स्माइल था। भले ही कि युवान आज मुझसे भीख मांगती है, तुम कल तक नहीं जियोगे। लेकिन यह मत कहो कि मैंने तुम्हें एक चांस नहीं दिया। मैं तुम्हें एक सेंटेंस के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगा, चाहे तुम मदद के लिए कॉल करो या कुछ और। वांग लिंग के मुंह में ट्विच हुआ। क्या तुम निश्चित हो कि तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ एक सेंटेंस चिल्लाऊं? वांग लिंग की स्माइल ने युवा के चेहरे पर कंफ्यूजन का एक ब्रीफ मोमेंट का कारण बना। वह किस तरह की स्माइल थी? मॉकरी, डिसडेन, रिलीफ? तो रिग्रेट मत करना। वांग लिंग ने अचानक एक पोज मारा जो अनबिलीवेबली चीजी था। इसने जियान क्यूवान को भी एक बिट एम्बैरेस्ड महसूस कराया। मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसका मुझे रिग्रेट हो। युवा ने स्पष्ट रूप से सोचा कि वांग लिंग को एक सीरियस मेंटल इश्यू था। तुम इस बार रिग्रेट करोगे। वांग लिंग ने अपनी मुट्ठियों को अपनी चेस्ट के सामने क्रॉस किया, फिर वायलेंटली उन्हें अपनी वेस्ट तक खींचा। सम्राट का कवच एकीकरण। हा। कैबॉन के रूप में जाना जाने वाला युवा लाफ्टर से ट्रेम्बल्ड हुआ। कवच एकीकरण? मैंने सोचा कि तुम प्रकाश में टर्न करने जा रहे थे। अगर वांग लिंग एक स्टूडेंट होता तो इस तरह से व्यवहार करने से वह मूल रूप से 4 साल के लिए अपने मेटिंग राइट्स को फॉरफिट कर देता। कौन अपने सही दिमाग में कम से कम 2 या 3 साल के लिए एक स्ट्रोक सफ़र किए बिना कुछ ऐसा क्रिंजवर्थी करेगा? क्या वह वास्तव में क्या कर रहा है? जियान क्यूवान के फॉरहेड में ब्लैक लाइंस की स्ट्रीक्स थीं। जब से वह वांग लिंग को जानती थी, उसने उसे कभी ऐसा आउटरेजसली कुछ करते हुए कब देखा था? कवच एकीकरण? उस पर सम्राट का कवच? क्या उसने सोचा कि वह सपना देख रहा था? एक टोकुसात्सु शो? क्या वह सोचता है कि टेई उसका परिवार व्यवसाय है? तुम्हारे जैसे किसी को मारना सिंपली मेरी इंटेलिजेंस का एक इंसल्ट है। युवा ने ओरिजिनली सोचा था कि वांग लिंग मदद के लिए पुलिस को कॉल करेगा या कुछ और, लेकिन कौन जानता था कि वह वास्तव में इस तरह से ऑन द स्पॉट ब्रेकडाउन करेगा। क्या उसने बहुत सारे आर्मर वॉरियर शोज देखे हैं? लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सूर्य से एक गोल्डन रे ऑफ लाइट इजेक्टेड हुआ था जो पृथ्वी से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर था। इस लाइट ने स्पेस में एक कर्व्ड रिप्पल बनाया और सिर्फ कुछ सेकंड में एक स्ट्रेच को पार कर गया कि लाइट इटसेल्फ को यात्रा करने में 8 मिनट लगे। युवा के रिडिक्यूल का सामना करते हुए वांग लिंग के लिप्स पर मॉकरी का एक स्नियर फ्लैश हुआ। एक्शंस थोड़े ओवर द टॉप हो सकते हैं, लेकिन रियल इडियट कौन था? वह क्या है? गोल्डन लाइट का अचानक अपीयरेंस यंग मैन को लगभग अंधा कर दिया। बीम वॉइड के माध्यम से शूटिंग हुआ और वांग लिंग को ऑलटुगेदर एनवेलप्ड कर दिया। क्या चल रहा है?
जियांग क्यूवान हेल्प नहीं कर सका लेकिन बैकस्टेप कर सका। लाइट के कॉलम के भीतर एक मिस्टीरियस पावर को सेंसिंग कर रहा था। सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं, इनर स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो दोनों की तुलना में कहीं अधिक नोबल था। लाइट की बीम ने वांग लिंग को केवल एक इंस्टेंट के लिए स्वेद किया, इससे पहले कि वह वैनिश हो गया। गोल्डन रेडियंस के भीतर से एक्सट्रावेगेंट एंड एग्जैजरेटेड आर्मर में एक गोल्डन फिगर धीरे धीरे इमर्ज हुआ। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्या ये किसी तरह का मैजिक ट्रिक है? लू येयाओ ने अर्जुन चौहान को ब्लैंकली स्टेयर किया। हालांकि उसने उस पर्टिकुलर टोकुसैत्सु ड्रामा को नहीं देखा था, लू येयाओ ने आर्मर वॉरियर के बारे में सुना था और वह जानता था कि सम्राट का कवच कैसा दिखता था। लेकिन अपनी आंखों के सामने इस तरह के एक दृश्य को अनफोल्ड होते हुए देखकर वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? यो, लिटिल वैंग ने सम्राट का कवच को समन किया। उस पल डोमेस्टिक हाउसकीपर जिसने कॉफ़ी तैयार करने के लिए चला गया था, एक बार फिर काम से चला। लेकिन तुम्हारा आर्मर श्रीमान जियाओ यून द्वारा पहले समन किए गए सेट जितना अच्छा नहीं है। कॉफ़ी को नीचे रखने के बाद हाउसकीपर धीरे धीरे चला गया। उसने ग्राउंड पर शैटर्ड ग्लास और डेब्री पर फ्राउन किया और फिर एक मर्डरस ऑरा के साथ स्ट्यूपेफाइड कैबॉन्ग की ओर टर्न्ड हुआ। छोटे बास्टर्ड, मैंने अभी अभी सफाई पूरी की है और तुमने फिर से एक मेस बना दिया है। अगर यह श्रीमान अर्जुन चौहान के निर्देशों के लिए नहीं होता कि श्रीमान वान को इसे हैंडल करने दें, तो मैं तुम्हें सीधे कियांटांग रिवर में फेंक दूंगा। ये कहने के बाद हाउसकीपर धीरे धीरे लिविंग रूम से निकल गया। युवा ने निश्चित रूप से डोमेस्टिक हाउसकीपर के शब्दों को सुना। वह अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर रहा था। एक हाउसकीपर ने उसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कब की? वह रेल्म आइलैंड से कैबॉन था, यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड के लोग भी उसके साथ दी अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करते थे। क्या उसे वास्तव में एक हाउसकीपर द्वारा स्कॉन्ड किया गया था? और क्या तुम जो कुछ तुमने देखा उससे थोड़ा भी शॉक नहीं थे? इतनी नॉनशलेंटली अभिनय कर रहे हो, क्या तुम द्वितीय विश्व युद्ध से गुजरे थे? और कौन उसे ठीक उसके सामने इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने जा रहा था? क्या ये वास्तव में वह पृथ्वी थी जिसे वह जानता था? वांग लिंग ने वास्तव में आर्मर के साथ इंटीग्रेटेड किया था, जो एब्सोल्युटली अब्सर्ड था। सम्राट का कवच को समनिंग करना, उपयोग की लागत 20 क्रेड पॉइंट्स प्रति मिनट है, 25 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी के प्रभाव के साथ। अर्जुन चौहान ने पाया कि डबल दी एनर्जी इंटेंसिटी को डिडक्ट करके वह सुपर गॉड अकादमी के स्टूडेंट्स को भी अकेडमी से आइटम्स का उपयोग करने दे सकता था। 25 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, वह एक लेवल 5 हेवनली ओरिजिन बाउंड्री की पावर है। वांग लिंग रेल्म आइलैंड के मालिक को भी ग्राउंड पर ड्रैग कर सकता था। हे गोल्डन आर्मर के नीचे से वांग लिंग की लाफ्टर आई क्योंकि उसने अपने शरीर को स्लाइटली स्विंग किया, पहली बार पावर की फीलिंग में रेवलिंग किया, यह महसूस करते हुए कि वह इतना ऑसम हो सकता है। वह भूल गया था कि पिछली रात उसने विभिन्न टेक्नोलॉजी पाथ्स के बीच अपनी चॉइस बनाई थी। अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्मिंग करना न्यूज़ बना सकता है। एक गंडम को पायलटिंग करने के लिए कंट्रोल्स की आदत डालने के लिए समय की आवश्यकता होगी, और एक गंडम का आकार बिल्कुल भी छोटा नहीं था। कामन राइडर जापान के डिसेंट कैबॉन से संबंधित था, जिसे वह लुक डाउन अपॉन करता था। अंत में उसने सम्राट का कवच की पावर को चुना, जो आर्मर वॉरियर सीरीज से भारत की ऑरा से भरा हुआ था। दादा वांग लिंग ने यंग मैन की ओर स्टेप बाय स्टेप लिया। मुझे याद है कि कल रात तुमने मेरी एस्टन मार्टिन को रेक्ट किया, मेरे चेहरे पर 2 बार पंच किया, और यहाँ तक कि मुझे कियांटांग रिवर में भी फेंक दिया, है ना? क्या सम्राट का कवच किड्स को ट्रिकिंग करने के लिए स्टफ? यंग मैन को सिंपली विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी पावर वास्तव में इस दुनिया में मौजूद थी, और भले ही वह करती तो भी वह निश्चित रूप से इस हीरा में अचीवेबल नहीं थी। उसका शरीर स्विफ्टली मूव हुआ, वांग लिंग के सिर की ओर एक लेग विप लॉन्च करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदरिंग कर रहा था। बैंग किक वांग लिंग की नेक पर सॉलिडली लैंडेड हुआ, लेकिन उसका शरीर भी वॉबल नहीं हुआ। इस तरह की स्ट्रेंथ वांग लिंग के लिए एक टिकल से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, जिसने सम्राट का कवच की पावर वील्डेड की। नाश्ता नहीं किया, वांग लिंग ने स्नीयर किया। चाची, इस कस्टमर को कैपेचिनो का एक कप दें। अर्जुन चौहान ने भी साइड से एड किया। असंभव, ये संभव नहीं हो सकता। सिर्फ कल वांग लिंग बिना किसी पावर के एक पीस ऑफ गार्बेज था जो उसके हाथों में रेजिस्ट करने के लिए था। उसका किक लोहे की एक स्लैब को भी शैटर कर देता, फिर भी वह वांग लिंग की नेक को ब्रेक नहीं कर सका। उसने तुरंत अपने स्टांस को एडजस्टेड किया और वांग लिंग की चेस्ट की ओर कई पंचेस फ्लाइंग भेजे। बैंग बैंग बैंग, चेस्ट आर्मर से स्पार्क्स फ्लिकेड हुए, ये दिखाते हुए कि पंचेस काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन वे केवल कुछ स्पार्क्स को एलिसिट करने में कामयाब रहे, जो अनडाउटेडली एक इच स्क्रैचिंग जैसा लगा। क्या तुम मेरी स्किन को स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हो? वांग लिंग ने अपनी नेक को ट्विस्टेड किया, हालांकि यह काफ़ी कंफर्टेबल है। मेंगलोंग, तुम माइंड नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारे घर को डिस्ट्रॉय कर दूं, है ना? कोई बात नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा, अगर मेरे पास एक चीज़ है जो भरपूर है तो वह घर है। प्लस भले ही यह डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं इसके लिए भुगतान नहीं करूंगा। यह आदमी अभी भी मुझे 60 अरब अमेरिकी डॉलर का ओ करता है।
मैंने तुम्हें कब 60 अरब अमेरिकी डॉलर का ओ किया? क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुम्हें रीपे करूंगा? यंग मैन को रिटॉर्ट करने का चांस नहीं मिला था इससे पहले कि वांग लिंग ने अपना मूव किया। उसने अपना पैर उठाया और यंग मैन की ओर किक किया। इस किक की पावर इतनी थी कि यह एक कई 100 किलोग्राम बीस्ट को हवा में सैकड़ों मीटर्स तक फ्लाइंग भेज सकता था। अनलीश्ड हुई फोर्स इतनी टेरिफाइंग थी कि इसे नंबर्स के साथ मेजर करना मुश्किल था। यंग मैन ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को शील्डेड किया, पहले से ही किक की टेरिफाइंग फोर्स को सेंसिंग कर रहा था। वाह, ये पहली बार है जब मैंने किसी को अ नाइट किक लेते हुए देखा है। वह एक आयरन फूल की तरह है। अर्जुन चौहान ने अपनी आंखों को कवर्ड किया। बूम! यंग मैन एक कैनन बॉल की तरह फ्लू आउट हुआ, अर्जुन चौहान के घर की दीवारों के माध्यम से क्रैशिंग हुआ और उन्हें रूइंस में छोड़ दिया। वांग लिंग रेमनेंट्स के पास चला गया। मैंने खुद को भी एग्जर्ट नहीं किया और तुम पहले से ही नीचे हो। क्रैक! स्टोन्स नीचे टम्बल्ड हुए क्योंकि यंग मैन की आर्म्स एक अननेचुरल स्टेट में कंटॉर्टेड हुए। किक ने उसकी दोनों आर्म्स को तोड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी चेस्ट केव्ड इन हुई और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। किक ने मिथिकल रेल्म लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट को लगभग मार दिया था। तुमने किस तरह की ट्रिक का उपयोग किया? यंग मैन ने अपनी चेस्ट को क्लच्ड किया, उसकी स्पीच ब्रोकन एंड इंटरमिटेंट थी। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक व्यक्ति जिसे वह कल कैजुअली मार सकता था, अब उसे नॉनशलेंटली मारने में केपेबल था। अगर उसे पता होता कि आज ऐसा कुछ होगा, तो उसने कल वांग लिंग को केवल कियांटांग रिवर में नहीं फेंका होता, इसके बजाय उसने सीधे उसका जीवन लिया होता। वांग लिंग ने अपनी चेस्ट को पैटेड किया। महोदय, समय बदल गया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी वही राह है जहां हर कोई मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए डिवोटेड है? अभी मैं आसानी से तुम्हें एक हाथ से डेथ तक क्रश कर सकता हूं। ये वे 2 पंचेस हैं जो तुमने मुझे कल दिए थे। वांग लिंग ने अपनी मुट्ठियों को यंग मैन के चेहरे पर 2 बार स्लैम किया, होल्डिंग बैक एज ही डिडंट डरे हिट टू हार्ड। स्ट्रेंथ के एक्सीडेंटल ओवरयूज से स्कल आसानी से खुल सकता था। यहां तक कि वह शायद एक सिवियर कंकशन से बच नहीं सका, जिसने उसे वांग लिंग की तुलना में बहुत अधिक मिजरेबल छोड़ दिया था। ऑल्सो, तुमने मुझे कल कियांटांग रिवर में डंप किया, है ना? वांग लिंग ने उसे एक स्मॉल चिकन की तरह उठाया और उसे अपने बगल में अर्जुन चौहान के स्विमिंग पूल में टॉस कर दिया, तुरंत पूरे पॉन्ड को खून से लाल कर दिया। उस पल वांग कई आराम से स्विमिंग कर रहा था, लेकिन अपने टेरिटरी में एक ब्लड ड्रेंच्ड इंट्रूडर की सडन प्रेजेंस ने उसे एनरेज्ड कर दिया। उसने फ्यूरियसली यंग मैन को कई बार बिटन किया। एक डेड कैमल अभी भी एक हॉर्स से बड़ा है। यंग मैन से एक सिंगल हिट के साथ एक एवरेज डॉग स्लैप डेड हो जाता। हालांकि वांग कई जैसे सुपर गॉड अकादमी में ट्रेन्ड डॉग के साथ, यहां तक कि रेल्म आइलैंड के आइलैंड मास्टर को भी शायद कुछ फियर होगा। क्या तुम अब फिनिश्ड हो? हैड इनफ। अर्जुन चौहान ने तुरंत वांग लिंग के इंपीरियल आर्मर आउटफिट को कैंसिल कर दिया। वांग लिंग फिनिश्ड होने से बहुत दूर था। अपने आर्मर को गायब होते देखकर उसने अर्जुन चौहान को एक रिजेंटफुल ग्लांस कास्ट किया। तुमने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों डीएक्टिवेट किया? फॉर क्राइंग आउट लाउड, उन क्रेड पॉइंट्स को सेव करना काफी कठिन था। इस तरह से प्लेइंग अराउंड करने से अंततः उन सभी को वेस्ट हो जाएगा। अर्जुन चौहान ने इरिटेबली कहा। अगर वह वांग लिंग के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं होता, तो वह वास्तव में उस पर इस तरह से अपने क्रेड पॉइंट्स को स्क्वांडर नहीं करना चाहता था। इसे भूल जाओ, मुझे लगता है कि अगर मैं उसे और मारता हूं तो वह मर जाएगा। वांग लिंग भी सोफा पर वापस सेटल्ड हो गया, आंटी से फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉफी का आनंद ले रहा था। वांग कहे, मुझे एक हाथ दो, उसे यहाँ ड्रैग करो। वुफ वुफ। वांग कहे स्विमिंग पूल से लेफ्ट आउट हुआ और यंग मैन को लेग से ग्रैब किया, उसे अर्जुन चौहान और अन्य लोगों के सामने फ्लिंगिंग किया। अच्छा लड़का। अर्जुन चौहान ने वांग कई के मुंह में एलिक्सियस का एक हैंडफुल शब्द किया और वांग कई कंटेंटेडली वापस स्लीप पर चला गया। मेंगलोंग, ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? लुयियाओ ने इतने लंबे समय तक बैक हेल्प किया था और आखिरकार पूछने में हेल्प नहीं कर सका। वांग का एक ओल्ड राइवल इन लाओ, प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों के समान एक पावर से रेल्म आइलैंड कहा जाता है। ये वही था जिसने कल वांग लिंग को कियांटांग रिवर में फेंक दिया था, अर्जुन चौहान ने एक्सप्लेन किया। पिछली रात अर्जुन चौहान ने लुयियाओ को भी एक स्पिरिट ब्रेकिंग पिल निगलवाया था, तो वह अब अर्जुन चौहान की रियल बैकग्राउंड को पूरी तरह से समझ गई थी। पिछली रात वह काफी समय तक शॉक में थी। वांग लिंग, अभी अभी क्या हुआ? चारों में से जियांग कियोवान सबसे सरप्राइज थी। वह निश्चित रूप से जानती थी कि वांग लिंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी वेल्थी फैमिली से था, जबकि यह यंग मैन रेल्म आइलैंड का अगला आइलैंड मास्टर था। आइलैंड पर वर्तमान आइलैंड मास्टर के अलावा बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसका अबे करने की हिम्मत नहीं की। उसकी स्ट्रेंथ को यूनानिमसली आइलैंड पर उसकी जनरेशन के बीच द बेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। किसी को भी उस पर हाथ रखने की हिम्मत करने का उल्लेख नहीं करना, केवल ओल्डर जनरेशन उसे सरपास कर सकता था। और अब वह एक डेड डॉग की तरह ग्राउंड पर पड़ा था। सबसे आउटरेजियस पार्ट ये था कि यह वांग लिंग का डूइंग था। मैंने तुम्हें बताया था, मेरी स्ट्रेंथ उससे कहीं अधिक है जितना तुम कल्पना कर सकते हो, तो भविष्य में मुझसे चीज़ों को मत छुपाना।
हालांकि वांग लिंग के शब्द थोड़े ग्रीसी थे, फिर भी उनमें एक डोमिनियरिंग सीईओएस और का हिंट था। वह सेंटेंस जियांग कियोवान को रेफ्यूट करने में असमर्थ छोड़ दिया। वांग लिंग ने अभी अभी जो पावर दिखाया था वह लिटरली युवा को ग्राउंड पर रब करने के लिए फ्लो पर प्रेसिंग कर रहा था। उसकी स्ट्रेंथ का लोएस्ट एस्टिमेट भी हेवनली ओरिजिन रेल्म से ऊपर था। प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों में उस तरह की पावर वर्चुअली पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में स्वीप कर सकती थी। यहाँ तक कि रेल्म आइलैंड में बहुत कम लोग थे जो उसके खिलाफ स्टैंड कर सकते थे। हम इस आदमी के साथ क्या करते हैं? वांग लिंग का एंगर ज़्यादातर व्यक्ति को बीटिंग अप करने के बाद सबसाइडेड हो गया था और उसने कभी भी वास्तव में किसी को मारने का इरादा नहीं किया था। चलो उसे पहले हमें कॉम्पनसेट करने दें। अर्जुन चौहान ने समवॉट मेसी कोर्टयार्ड, कोलैप्स्ड वॉल्स और खून से सना हुआ स्विमिंग पूल पर एक नज़र डाली। क्या हेल, सुबह सबसे पहले एक मैडमन में भाग लेना। अर्जुन चौहान ने अपने हाथ में हाफ फिनिश्ड कैपेचिनो लिया और उसे सीधे यंग मैन के चेहरे पर स्प्लैश्ड किया। यंग मैन शडर्ड हुआ और आया, लेकिन अब उसके पूरे शरीर पर सिवियर वुंड्स थे। अगर उसकी मिथिकल रेल्म इनर स्ट्रेंथ के सस्टेनेंस के लिए नहीं होता तो वह अब तक कई बार मर चुका होता। उसने जो महसूस किया वह उसके पूरे शरीर पर एक इंटेंस बर्निंग पेन था। उसकी लेग वुंड मुश्किल से कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। अर्जुन चौहान, आपके घर की चाची के बारे में। वांग लिंग अर्जुन चौहान के घर एक से अधिक बार गया था और उसने इस चाची को भी कई बार देखा था। उनका सरनेम गुप्त था और वह मुख्य रूप से घर की सफाई और खरीदारी के लिए जिम्मेदार थीं। चाची गुप्त आमतौर पर हर किसी के प्रति बहुत पोलाइट थीं और उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। उन्होंने वांग लिंग के साथ बहुत वार्मली और पोलाइटली व्यवहार किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक अपीयरेंस था। लू येयाओ भी सरप्राइज थी। दिल्ली शहर में अर्जुन चौहान के अलावा जिस व्यक्ति के साथ उनका सबसे अधिक संपर्क था वह चाची गुप्त थी, एक महिला जो एक माँ की तरह उनकी मेटिक्युलस केयर करती थी। फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? मेरे घर में कोई भी काम नहीं कर सकता, अर्जुन चौहान ने कहा। चाची गुप्त जब वह यंग थी तो मेरी माँ की पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करती थी। यहाँ तक कि ये यिन भी उन्हें हरा नहीं पाएंगी। आपके परिवार में हर कोई एक मॉन्स्टर है ना? वांग लिंग के मुंह में ट्विच हुआ। ऑल्सो सिटी सेंटर में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड्स, वह मेरे पिता के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। वह अभी रिटायर्ड हुए थे और उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, तो वह खुद को बिजी रखने के लिए कुछ ढूंढने आए। तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह दिखते हैं वे सिर्फ ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं? अर्जुन चौहान ने वर्कर्स के समूह की ओर इशारा किया जो कोलैप्स्ड वॉल को साफ कर रहे थे। तुम मुझे ये बताने वाले नहीं हो कि वे सभी भी एक्सपर्ट्स हैं, है ना? ये हमारे हाउस होल्ड स्टाफ के लिए बेसिक स्किल्स हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। वे शायद ये यिन, चाची गुप्त या वांग बाउन जितने पावरफुल न हो, लेकिन उनमें से कोई भी रेल्म आइलैंड को स्वीप थ्रू कर सकता है। मैं पूरे 1 साल के लिए फकिंग शॉक्ड हूँ। वांग लिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि ये सीमिंगली ऑर्डिनरी लोग जिनसे वह पहले मिला था वे सभी डीपली हिडन सुपर स्किल्ड मास्टर्स थे। शायद ये सिर्फ वही था जो अर्थ के चीफ्टन के एक हाउस होल्ड की तरह था। तुम लोग यहाँ सुबह सुबह स्मैशिंग और नॉइस बनाने के लिए आते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस विला एरिया में बच्चे रहते हैं? हमारे पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करने वाले थे। चाची गुप्त ने दूसरे एल्डर की आर्म को ग्रिप किया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। दूसरा एल्डर बिल्कुल भी मूव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि स्लाइट मूवमेंट उसके हाथ को एक प्रेटसेल में ट्विस्टेड कर देगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट होना कुछ स्पेशल है? रेल्म आइलैंड, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे परवाह नहीं है कि तुम बाहर क्या करते हो, लेकिन अगर यह फिर से मेरे काम को अफेक्ट करता है तो मैं आज रात तुम्हारे तथाकथित रेल्म आइलैंड को डिमोलिश कर दूंगा। शिट, चाची गुप्त वास्तव में फियर्स हैं, वांग लिंग ने फुसफुसाया। ये पहली बार है जब मैं चाची गुप्त को अपना टेम्पर लूज करते हुए देख रहा हूँ, अर्जुन चौहान ने वापस फुसफुसाया। आमतौर पर काइंड और कॉर्डियल चाची अनएक्सपेक्टेडली आज इरिटेबल थीं। चलो इसे छोड़ देते हैं चाची गुप्त, मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए लंच तैयार करने जाऊंगी। चाची गुप्त ने दूसरे एल्डर को ग्लैड किया और आखिरकार उसकी आर्म को रिलीज किया। फिर से दीवार को स्मैश करने की हिम्मत करो और मैं तुम्हें स्मैश कर दूंगा। तुरंत दूसरा एल्डर अपनी आर्म को रबिंग करते हुए पेन में ग्रिमसिंग करने लगा। महिला की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग थी, वह आइलैंड मास्टर को भी सरपास कर सकती थी। ये किस तरह का हाउस होल्ड था जहां यहां तक कि एक हाउसकीपिंग चाची भी इतनी फॉर्मिडेबल थी? हालांकि कोई रियल फाइट नहीं हुई थी, वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अभी चाची गुप्त के साथ एक फाइट में आ गया होता तो उसका अंत टोंग वेई जैसा ही हो सकता था। क्या कुछ और है? अगर नहीं तो आप जा सकते हैं, अर्जुन चौहान ने अपना हाथ लहराया। ये स्पष्ट था कि ये दूसरा एल्डर खुद को इंपोज करना चाहता था, उसने शायद कोई कॉम्पनसेशन तैयार नहीं किया था। अब दूसरे एल्डर को वास्तव में एहसास हुआ कि टोंग वेई ने इस बार एक मॉन्स्टर को प्रोवोक किया था। अपनी एबिलिटीज के साथ फोर्स का उपयोग करना टोंग वेई को नहीं बचाएगा, खुद को तो छोड़ ही दो।
युवा मास्टर, मैं रेल्म आइलैंड का दूसरा एल्डर हूँ। टोंग वेई ने इनएडवर्टेंटली आप सभी को ऑफेंडेड किया और मैं उसकी ओर से अपोलोजाइज करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन टोंग वेई हमारे आइलैंड मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उसे दूर ले जाने की अनुमति देंगे। अगर आप भविष्य में कभी रेल्म आइलैंड आते हैं तो हम आपका अच्छी तरह से इलाज करेंगे, दूसरे एल्डर ने समवॉट सबमिसिवली कहा। वह नहीं चलेगा। वांग लिंग ऑब्जेक्ट करने वाला पहला था। उसने हमारी कार्स एंड हाउसेस को डैमेज किया और उसने कल मुझे कियांटांग रिवर में भी फेंक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि एक सिंपल अपॉलॉजी पर्याप्त है? इस कार्ड में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं जो आपके लॉसेस के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दूसरे एल्डर ने एक इंटरनेशनल बैंक से एक बैंक कार्ड निकाला। रेल्म आइलैंड की पावर पूरी दुनिया में फैली हुई थी और उनके लिए कुछ मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ आना आसान था। क्या तुम मुझे यहाँ एक बेगर की तरह ट्रीट कर रहे हो? वांग लिंग ने कोनिग्सेक की ओर इशारा किया और कहा, सिर्फ इसका की कीमत सैकड़ों मिलियंस ऑफ अमेरिकी डॉलर है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये कैसा है? हर कोई अपने लॉसेस की गणना करे और मुझे एक फिगर दे। दूसरे एल्डर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचने की उम्मीद करते हुए। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वांग लिंग ने टोंग वेई की ओर इशारा किया और कहा, वह हमें 160 अरब अमेरिकी डॉलर का वो करता है। रुको, मैं अब एक अच्छे मूड में नहीं हूं और मैंने अपनी मेंटल डिस्ट्रेस और मेरी गर्लफ्रेंड की कॉम्पेंसेशन को डबल करने का फैसला किया है, जिससे ये कुल 200 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाता है। ये सुनकर दूसरे एल्डर ने लगभग खून थूक दिया। तुम अपने चेहरे पर रॉबरी शब्द लिखने से बस शॉर्ट हो, है ना? कुछ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निकालना रेल्म आइलैंड के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 200 अरब अमेरिकी डॉलर, वह किसी के लिए भी एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बस खो जाओ। वांग लिंग अब बहुत तफा हो गया। एक बार जब तुम पैसा गैदर कर लो तो इस फूल को रैंसम करने के लिए वापस आओ। क्या तुम वास्तव में रेल्म आइलैंड का विरोध करना चुन रहे हो? उस पर दूसरे एल्डर का एक्सप्रेशन बहुत डाका हो गया। शायद तुम वास्तव में पावरफुल हो, लेकिन रेल्म आइलैंड की डिग्निटी ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई भी ट्रैम्पल कर सके, दूसरे एल्डर ने कहा। रेल्म आइलैंड के सदस्यों के दुनिया भर में बिजनेसेस हैं। मेरे एक शब्द के साथ मैं ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकता हूं। शायद तुम अफ्रेड नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हारा देश इसे हैंडल कर सकता है? हा मेंगलोंग, वह तुम्हारे सामने अपनी वेल्थ फ्लॉन्टिंग कर रहा है। वांग लिंग ऐसा हंसा जैसे उसने सबसे फनी चीज सुनी हो। क्या ये लाइन अर्जुन चौहान से संबंधित नहीं होनी चाहिए? होंगी, यहाँ आओ। होंगी लिविंग रूम में चला गया और फ्लोर पर पड़े टोंग वेई और अपनी पावर फ्लॉन्टिंग कर रहे दूसरे एल्डर को काम से देखा। आपको क्या चाहिए, श्रीमान अर्जुन चौहान? मुझे ये चेक करने में मदद करो कि रेल्म आइलैंड के पास वास्तव में कितनी डायरेक्ट एसेट्स हैं। श्रीमान अर्जुन चौहान, रेल्म आइलैंड की इन्वेस्टिगेशन करते समय ये पहले से ही क्लियर था कि दुनिया भर में उनकी लिक्विड और फिक्स्ड एसेट्स लगभग 10.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हैं, उसने कहा। दूसरा एल्डर सरप्राइज था। वह जानता था कि रेल्म आइलैंड की एसेट्स निश्चित रूप से ट्रिलियंस ऑफ अमेरिकी डॉलर में कैलकुलेटेड थीं, लेकिन उसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता था कि यह महिला सब कुछ इतनी थरली इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। उसने उसे स्लाइटली अलार्म किया। वह एक स्मॉल अमाउंट नहीं है, अर्जुन चौहान ने रिमार्क किया। इतनी मैसिव एसेट्स वास्तव में दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। इन एसेट्स को टेक ओवर करने में कितना समय लगेगा? सबसे तेज 17 दिन। अच्छा, मैं तुम्हें 20 दिन दूंगा। मैं इन रेल्म आइलैंड के लोगों को इतना पुअर बनाना चाहता हूं कि वे अपनी पैंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकें। समझ गया, श्रीमान अर्जुन चौहान। मैं अब इसकी व्यवस्था करना शुरू कर दूंगा। 17 दिन, रेल्म आइलैंड की सभी एसेट्स को टेक ओवर करने के लिए। दूसरा एल्डर निश्चित रूप से सोचा कि यह एक जोक था। कोई भी इस तरह की चीज को कैसे अचीव कर सकता है? जब तक कि एक व्यक्ति की टोटल एसेट्स 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का 10 गुना, 100 गुना या उससे भी अधिक न हो। लेकिन क्या कोई इतनी टेरिफाइंग एसेट्स का मालिक हो सकता है? भले ही अर्जुन चौहान दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, यह असंभव था। इसके अलावा फोर्ब्स रैंकिंग्स के अनुसार अर्जुन चौहान की एसेट्स सिर्फ 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम थी, है ना? क्या तुम्हें पता है कि अर्थ के इस हिस्से पर ओवरसाइट किसके पास है? अर्जुन चौहान ने स्नीयर किया। तुम्हारे पहले की थ्रेड को देखते हुए मुझे लगता है कि इस कॉम्पेंसेशन को सुपर डबल करने की जरूरत है। मैं तुम्हें इसे गैदर करने के लिए 3 दिन दे रहा हूं। अगर तुम नहीं कर सकते तो न केवल ये ग्रैंडसन सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि मैं पर्सनली खुद पैसे टेक ओवर कर लूंगा। ठीक है, मैं तुरंत कुछ सोचूंगा और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के लिए कोई भी टोंग वेई को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इस पॉइंट पर यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे दूसरे एल्डर खुद डिसाइड कर सकते थे। बेशक मैं अपने शब्द का आदमी हूं, अर्जुन चौहान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बेहतर सलाह देता हूं कि तुम कोई ट्रिक्स ट्राई ना करो। तुम कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर नहीं कर पाओगे। मेरे कहने पर डाउट मत करो। आप सभी को डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ करें, मैं लीव लेता हूं।
टोंग वेई को देखने के बाद, जिसने ग्राउंड पर एक्साइटमेंट एंड फर्वर खो दिया था, दूसरा एल्डर विला से बाहर निकल गया। दूसरा एल्डर। टोंग वेई ने ऐसा कॉल आउट किया जैसे कि उसके पास एनर्जी का एक सडन बर्स्ट था, लेकिन दूसरा एल्डर वापस नहीं आया। दूसरे एल्डर के लिए कॉल करना बंद करो, अर्जुन चौहान ने टोंग वेई में एनर्जी की एक स्ट्रीम इंजेक्टेड करते हुए कहा। यह एनर्जी इस पीरियड के लिए उसके जीवन को सस्टेन कर सकती थी, लेकिन यह उसकी इंजरीज को हील करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार किडनैपिंग विक्टिम को मरना नहीं चाहिए, है ना? चलो महाजोंग खेलना जारी रखते हैं। लंच के लिए क्या है? चावल के साथ ब्रेज्ड चिकन। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो और तुम्हारे पास लंच के लिए वह है। जिस चिकन के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह इंडोनेशियन मेटल चिकन है, जिसकी कीमत 4 मिलियन अ पॉप है। डैम, तो चलो वह खाते हैं। क्या टोंग वेई का अपहरण कर लिया गया? दूसरा एल्डर। ये खबर रेल्म आइलैंड के मास्टर के पास वापस लाने के बाद वापस आया। रेल्म आइलैंड के आइलैंड मास्टर को टोंग शेन कहा जाता है, जो हेवनली ओरिजिन रेल्म के 6th स्टेज में एक सुपर मार्शल आर्टिस्ट है। 100 साल पहले उसने इस जगह में सेरेंडिपिटसली एक स्पेशल टेम्परल डिस्टॉर्शन पॉइंट पाया। वहाँ कल्टिवेशन के लिए एनवायरनमेंट ने बहुत मदद की। बाहर की दुनिया की तुलना में कल्टिवेशन स्पीड को कई गुना पार कर गया, और इसमें उसकी इमेजिनेशन से परे कई मार्वल्स भी थे। उन्होंने बाद में यहाँ एक स्कूल की स्थापना की, एक सेक्लूडेड अडिलिक लाइफ जीते हुए। वह ओकेजनली दुनिया में मार्शल आर्ट्स गिफ्ट्स वाले लोगों को गैदर करने के लिए बाहर गया। कुछ नेचुरल साइकिक्स थे, अन्य एक्स्ट्रॉर्डनरी फिजिक के साथ एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स थे। किसी भी मामले में जब तक उनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज थी, उसने उन सभी का स्वागत किया। 100 साल के विकास के बाद रेल्म आइलैंड अब सेकेंड वर्ल्ड के लोगों के दिलों में एक सेक्रेड प्लेस बन गया था। काउंटलेस लोग रेल्म आइलैंड पर ट्रेन करने के लिए लॉन्गिंग थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ था। केवल एक्सेप्शनल टैलेंट वाले लोगों को ट्रेनिंग के लिए रेल्म आइलैंड में प्रवेश करने के लिए चुना गया था। टोंग वेई को कई साल पहले एक फायर के बाद टोंग शेन द्वारा अडॉप्टेड किया गया था। ब्लेज में टोंग वेई के पेरेंट्स को फायर डेमन द्वारा डिवाउर्ड किया गया था, लेकिन टोंग वेई के पास फायर के लिए एक नेचुरल अफिनिटी थी जिसने उसे फ्लेम्स से सर्वाइव करने की अनुमति दी। टोंग शेन एक्सेप्शनली गिफ्टेड टोंग वेई को रेल्म आइलैंड वापस ले आया और उसे अपने ओन चाइल्ड के रूप में उठाया। यंग टोंग वेई, टोंग शेन की डेडिकेटेड ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद, अब मिथिकल रेल्म की स्ट्रेंथ का मालिक था। टोंग शेन टोंग वेई को सिवियरली वुंडेड एंड किडनैप्ड के साथ कैसे बैठ सकता था? ये वास्तव में कौन था कि आपको भी रास्ता देना पड़ा? टोंग शेन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। दूसरा एल्डर भी हेवनली ओरिजिन रेल्म का एक मास्टर था। पूरी दुनिया में शायद केवल एंशिएंट मार्शल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मार्शल गॉड ही उसे वेरी बनाने के लिए फॉर्मिडेबल इनफ होंगे। एक हाउसकीपर, दूसरे एल्डर ने कहा, यहाँ तक कि उसे भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या रिडिक्यूलस? आइलैंड मास्टर, मैं जानता हूं कि यह अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन खुद के लिए देखें। दूसरे एल्डर ने अपनी स्लीव को रोल्ड अप किया, उसके आर्म पर एक क्लियर हैंडप्रिंट रिवीलिंग करते हुए जहां ब्रूजिंग भी पर्पल हो रहा था। महिला ने मेरी आर्म को ग्रैब किया और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के बावजूद फ्री ब्रेक नहीं कर सका। ऐसा व्यक्ति कैसे मौजूद हो सकता है? मैंने 100 सालों से दुनिया में रोम किया है और मैंने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। आइलैंड मास्टर साइलेंस में गिर गया। दूसरा एल्डर झूठ बोल सकता था, लेकिन उसकी आर्म पर ब्रूज नहीं। दूसरे एल्डर की आर्म को ग्रैब करना और उसे इमोबाइल करना कुछ ऐसा था जो वह खुद कर सकता था, लेकिन निश्चित रूप से हाउसकीपर ने जितनी एफर्टलेसनेस के साथ किया था उतना नहीं। आखिरकार वह कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व्ड हो गया? ये सब जियान परिवार की उस लड़की के कारण है, दूसरे एल्डर ने साई किया। जियान क्यूबान में एक्सेप्शनल टैलेंट है, वह इस जनरेशन के टैलेंट में रेल्म आइलैंड पर टॉप 5 में रैंक्स करती है। ये सामान्य है कि वेयर को वह पसंद आए। उसका परिवार कहाँ है? अभी भी रेल्म आइलैंड पर। उन पर नज़र रखें और उसके परिवार को सेक्युलर वर्ल्ड में वापस न आने दें। अगर हम वेयर को वापस नहीं पा सकते हैं, तो वह एकमात्र चिप है जिसे हमें उनके साथ नेगोशिएट करना है। हाँ, आइलैंड मास्टर, दूसरे एल्डर ने नॉड किया, और वे कहते हैं कि अगर हम टोंग वेई को रैंसम करना चाहते हैं, तो हमें 200 अरब अमेरिकी डॉलर का रैंसम तैयार करने की ज़रूरत है। क्या मजाक है? कोई बात नहीं कि वे कितने पावरफुल हैं, हमारा रेल्म आइलैंड एक सॉफ्ट पसिमन नहीं है। अगर उनके पास एबिलिटी है तो उन्हें सीधे रेल्म आइलैंड आने दें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनमें से कोई भी वापस न जाए। आइलैंड मास्टर, इस पल एक यंग मैन अपने चेहरे पर एक एंग्शियस एक्सप्रेशन के साथ अप्रोच्ड हुआ। क्या बात है? आइलैंड मास्टर, हमें अभी अभी सेक्युलर वर्ल्ड में हमारे सदस्यों से एक संदेश मिला है। रेल्म आइलैंड के नाम के तहत बिजनेसेस पर विभिन्न मीन्स से हमला किया गया है और अब एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्या? दूसरे एल्डर का चेहरा सडनली कलर बदल गया। क्या तुम्हें पता है कि क्या चल रहा है? उस यंग मैन जिसका नाम अर्जुन चौहान है ने कहा कि अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो वह खुद ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ लेगा।
वह कहता है कि वह 20 दिनों के भीतर सेक्युलर वर्ल्ड में हमारे सभी बिजनेसेस को स्वॉलो अप कर लेगा। वह काफ़ी बोल्ड क्लेम है। एक मर्डरस एयर ने आइलैंड मास्टर को एनवेलप किया। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उसके पास रेल्म आइलैंड के बिजनेसेस के साथ कंटेंट करने के लिए किस तरह की एबिलिटी है। तुम उन लोगों को बताओ, उन्हें पूरे रेल्म आइलैंड के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का अथॉरिटी दें। रेल्म आइलैंड के इंडस्ट्रीज को स्वॉलो अप करना, यहाँ तक कि एक देश भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यूवान, क्या गलत है? अपने भोजन को फिनिश्ड करने के बाद वांग लिंग ने देखा कि जियांग क्यूवान समवॉट रेस्टलेस लग रही थी। मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर सकती। जियांग क्यूवान के हाथों में एक रेक्टेंगुलर मेटल टैग था, रेल्म आइलैंड के लोगों के लिए बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने का एक डिवाइस। क्या आपके अंकल एंड आंट रेल्म आइलैंड पर हैं? वांग लिंग ने पूछा। जियांग क्यूवान ने नॉडेड किया। जब मैं रेल्म आइलैंड गई तो वे मेरे साथ आए। वे अगले वीक दिल्ली वापस आने की योजना बना रहे थे। जब तक मेरी कल्टिवेशन मिथिकल रेल्म तक पहुंच गई, वे रेल्म आइलैंड के इंडस्ट्रीज का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार इंपॉर्टेंट मेंबर्स बन सकते थे और उन्हें हर समय आइलैंड पर रहने की जरूरत नहीं होती। चिंता मत करो, टोंगवेई हमारे हाथों में है। वे आपके अंकल एंड आंट के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वांग लिंग ने उसे कंसोल किया। मैं मेंगलोंग को ढूंढने जाऊंगा। क्या वह अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर सकती? अर्जुन चौहान का चेहरा खबर सुनकर डार्क हो गया। वे शायद सिर्फ टेम्पररीली कंट्रोल्ड हैं। वे संभवतः इस मेथड का उपयोग करके हमें फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वांग लिंग ने स्पेक्यूलेटेड किया। मैं सोच रहा था कि उन्हें भुगतान करने का यह मामला बस सेटल हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें वास्तव में उस रेचेड आइलैंड की ट्रिप करनी होगी। अर्जुन चौहान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। जियांग क्यूवान ने तुरंत ऑब्जेक्टेड किया। तुम रेल्म आइलैंड कभी नहीं गए हो, तुम नहीं जानते कि वह किस तरह की जगह है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रेल्म आइलैंड से नहीं है अपने दम पर प्रवेश करता है तो वह मिजरेबली मर जाएगा। यहाँ तक कि खुद आइलैंड मास्टर भी, जब वह पहली बार रेल्म आइलैंड में प्रवेश किया तो शेयर लक के लिए अगर नहीं तो वह मर जाता। ऐसा है। दोनों सरप्राइज थे। रेल्म आइलैंड बहुत लंबे समय से मौजूद है। अरबों वर्षों में अर्थ से कई एंशिएंट क्रीचर्स उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। आइलैंड की पावर के इन्फ्लुएंस के तहत वे बहुत पावरफुल हो गए हैं। यहाँ तक कि हेवनली ओरिजिन रेल्म में मार्शल आर्टिस्ट्स भी वहाँ फूड चेन के बॉटम पर हैं। अगर रेल्म आइलैंड पर एक नेचुरल बैरियर मौजूद नहीं होता तो हम वहाँ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ओह, जियांग क्यूवान टेकन अबैक थी। तुम रिस्क नहीं ले सकते, भले ही यह मेरे परिवार को बचाने के लिए हो। ये वर्थ इट नहीं है। चिंता मत करो, वे चीज़ें हमें हर्ट नहीं कर सकती हैं। वांग लिंग, जिसने सुपर गॉड अकादमी में हर तरह की चीज़ें देखी थीं, एक मेरे रेल्म आइलैंड से इंटिमिडेटेड नहीं था। कल हम उस ब्रोकन आइलैंड को फ्लैटन करने जाएंगे। क्या हम सच में आध्यात्मिक द्वीप जा रहे हैं? जियांग क्यूवान ने अर्जुन चौहान और अन्य लोगों के सीरियस एक्सप्रेशंस को देखा और फिर से पुष्टि की। तुम्हारे माता पिता इस बदकिस्मत आदमी के कारण आइलैंड पर बंद हैं। हम बस खड़े होकर उन्हें मरने नहीं दे सकते, है ना? तो मैं भी आ रही हूँ, जियांग क्यूवान ने घोषित किया। हम इस छोटे से मामले को खुद संभाल सकते हैं। तुम यूएई के साथ खरीदारी करने क्यों नहीं जाती? बस मेरा कार्ड उपयोग करो। जियांग क्यूवान स्पीचलेस थी। उसके माता पिता अभी भी आध्यात्मिक द्वीप पर थे। वह खरीदारी करने कैसे सहज महसूस कर सकती थी? इसके अलावा आध्यात्मिक द्वीप इतनी डेंजरस जगह थी, उसके लिए दूसरों को अपनी जिंदगी जोखिम में डालने देना बिल्कुल असंभव था। मेंगलोंग, मैं भी उस जगह को देखना चाहती हूँ। इस पल लू याओ ने अर्जुन चौहान की स्लीव को टग किया। ऐसी एक जादुई जगह, मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, जियांग क्यूवान ने तुरंत ऑब्जेक्टेड किया। अर्जुन चौहान और वांग लिंग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ तक कि टोंगवेई जैसे किसी को भी हैंडल करने में सक्षम थे। लेकिन लू याओ सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन थी। आध्यात्मिक द्वीप में एक ऐसी जगह जो पैरल से भरी हुई थी। अगर तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर रेल्म की स्ट्रेंथ नहीं होती तो तुम्हारे पास खुद को डिफेंड करने की लगभग कोई एबिलिटी नहीं होती। आध्यात्मिक द्वीप एक ह्यूज प्राइमेवल फॉरेस्ट की तरह था। इस फॉरेस्ट के सेंटर में उनका यूजुअल प्रैक्टिस एरिया था, जो सेफ था क्योंकि इसे एक नेचुरल बैरियर द्वारा शील्डेड किया गया था। यही कारण था कि आध्यात्मिक द्वीप के लोग वहां पीस ऑफ माइंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते थे। जब जियांग क्यूवान पहली बार आध्यात्मिक द्वीप में प्रवेश किया तो आइलैंड के मास्टर सीधे उसे अंदर ले आए, लेकिन स्वतंत्र रूप से आने और जाने के लिए जंगल के माध्यम से मूव करने के लिए किसी को अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर रिलाई करने की आवश्यकता थी। 100 साल के एक्सप्लोरेशन के बाद आध्यात्मिक द्वीप के लोगों ने आइलैंड का एक मैप खींचा था जिसमें हर डेंजरस एरिया को चिन्हित किया गया था। यहाँ तक कि आइलैंड के मालिक भी उन सबसे हैजर्डस एरियाज में प्रवेश करते समय लाइफ एंड डेथ का जोखिम उठाते थे, जहाँ हेवनली ओरिजिन बाउंड्री से परे न्यूमरस क्रीचर्स रहते थे। और मैप पर सबसे सेफेस्ट रूट का उपयोग करके आइलैंड छोड़ने के लिए किसी को भी खुद के लिए बेली फेंड करने के लिए एक ग्रैंड मास्टर की एबिलिटी की आवश्यकता थी।
यह आइलैंडर्स के लिए आध्यात्मिक द्वीप छोड़ने की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, अन्यथा वे वहां अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि डेथ ना हो जाए। ये सेफ्टी केवल रिलेटिव थी। उन रास्तों पर फॉर्मिडेबल क्रीचर्स ओकेजनली दिखाई देते थे। अगर लक खराब थी तो अर्जुन चौहान और अन्य लोग लू लियाओ को छोड़ ही दें, खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये डैम चीज़ एक एडवेंचर थी, वेकेशन नहीं। क्या यह एक जोक नहीं था कि लू लियाओ साथ आना चाहती थी? क्या तुम सच में जाना चाहती हो? अर्जुन चौहान ने फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछा। लू लियाओ ने कहा। उसने अभी अभी सुपर गॉड अकादमी के अस्तित्व के बारे में सीखा था और अब वह अपनी यूजुअल अंडरस्टैंडिंग से परे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड थी। क्या ये बहुत डेंजरस होगा? ये ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे साथ कुछ भी तुम्हें एंडेंजर नहीं करेगा। अर्जुन चौहान, यह कोई जोक नहीं है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि आध्यात्मिक द्वीप कितना डेंजरस है। जियांग क्यूवान लगभग इंसेन हो गई थी। अर्जुन चौहान सिर्फ एक मैडमन था। क्या तुम्हें लगता है कि हम वेकेशन पर जा रहे हैं? अर्थ के ऑर्डिनरी प्राइमीवल फॉरेस्ट्स में भी वेनमस इंसेक्ट्स और वाइल्ड बीस्ट्स होते हैं। तुम अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हो। चिंता मत करो, कोई बात नहीं कि आध्यात्मिक द्वीप कितना डेंजरस है, ये हमें हर्ट नहीं करेगा। अर्जुन चौहान ने उसकी वार्निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमें अच्छी तरह से तैयारी करने की जरूरत है। स्नैक्स, पानी, शायद एक बारबेक्यू ग्रिल भी लाएं। जियांग क्यूवान फ्रस्ट्रेशन से हंस पड़ी। सीरियसली, क्या वे सच में पिकनिक पर जा रहे थे? इसे भूल जाओ, जैसा तुम चाहो करो। जियांग क्यूवान ने चुपचाप अपने दिल में एक डिसीजन लिया। अगर वे किसी भी डेंजर का सामना करते हैं तो वह अपने जीवन की कीमत पर भी उनके जीवन के लिए लड़ेगी। आखिरकार वह ये सब का कारण थी। उस शाम वे सभी अर्जुन चौहान के घर पर रहे। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर की आवाज के साथ हर कोई विला के ऊपर हेलीपैड पर गैदर्ड हुआ। एक ह्यूज मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन चौहान, वांग लिंग और लू लियाओ सभी जंगल एक्सप्लोरेशन के लिए कैमोफ्लाज गियर पहने थे। उनके पीठ पर 2 अक्षर लिखे थे, ग्रीन। जियांग क्यूवान इस साइट पर लाफ्टर और टीयर्स के मिक्स को महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। वे सच में एक जंगल एडवेंचर पर अम्बाक कर रहे थे। उन एंशिएंट क्रीचर्स के खिलाफ आर्मर्स यूजलेस होंगे और इस पल में वे केवल सेफ पैसेज के लिए प्रे कर सकते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वे किसी ट्रबलसम क्रीचर्स का सामना नहीं करेंगे। यह क्या रीन है? वांग लिंग ने पूछा। हम सुपर गॉड अकादमी में आउटसाइडर्स के साथ डील करते समय हमेशा रीन संप्रदाय के नाम से जाते हैं। चूंकि हम सेकंड वर्ल्ड से लोगों से मिलने जा रहे हैं, हमें अपने सेक्ट को डिक्लेयर करना होगा, है ना? अर्जुन चौहान ने कहा। तुम खुद को रीन संप्रदाय के एल्डर के रूप में सोच सकते हो। बुरा नहीं लगता, लेकिन यह आदमी हाफ डेड लगता है। क्या वह रास्ते में मरने वाला नहीं है ना? वांग लिंग ने ग्राउंड पर पड़े टोंग वेई को एक किक दिया। तुम उसे साथ ला रहे हो? जियांग क्यूवान पूरी तरह से फ्लैबरगास्टेड थी। आध्यात्मिक द्वीप के जंगल्स में एक नियरली डेड पर्सन को ले जाना सिर्फ ट्रबल के लिए पूछना था। अगर वे डेंजर का सामना करते हैं तो फ्लिंग करना इम्पॉसिबल होगा। बेशक, मुझे रैंसम के लिए बार्गेनिंग चिप लाना होगा, है ना? वांग कहे। वुफ वुफ वुफ। वांग कहे ने अर्जुन चौहान के फीट पर अपनी टेल वैग किया। तुम एक कुत्ते को भी ला रहे हो? जियांग क्यूवान वास्तव में अर्जुन चौहान के सिर को क्रैक ओपन करना चाहती थी ताकि ये देख सके कि अंदर किस तरह का मैडनेस था। वुफ वुफ वुफ। वानकय तुरंत असंतोष में बार्किंग करना शुरू कर दिया। वानकय को यह पसंद नहीं है जब लोग उसे एक कुत्ता कहते हैं। वह ग्रीन संप्रदाय का डिवाइन बीस्ट है, तुम्हें उसे कुछ रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। डिवाइन बीस्ट। इन शब्दों को सुनकर गोदान ने तुरंत अपनी चेस्ट को पफ्ड आउट किया और अपना सिर उठाया, जो काफी इम्पोजिंग लग रहा था। वह ह्यूमन स्पीच भी समझता है। ये दुनिया बहुत क्रेजी है। जियांग क्यूवान ने सोचा था कि आध्यात्मिक द्वीप के अस्तित्व की खोज करना पहले से ही उसके जीवन में एक इनक्रेडिबली मैजिकल इवेंट था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि वे सभी प्रीवियस शॉक्स और जो वह अब अर्जुन चौहान के बारे में जानती थी, वह तुलना में कुछ भी नहीं था। चलो चलते हैं। समूह प्लेन पर चढ़ गया और हवा के एक स्ट्रॉन्ग गस्ट के साथ हेलीकॉप्टर स्काई में गायब हो गया। प्रशांत महासागर में इंटरनेशनल वाटर्स के एक डेजर्टेड एरिया में कई डॉल्फिन्स वेव्स का चेसिंग कर रहे थे। जैसे ही एक ह्यूज शैडो डिसेंडेड हुई, सभी डॉल्फिन स्कैटर्ड हो गए। क्या यह एरिया है? अर्जुन चौहान ने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ रीजन को स्कैन किया। वास्तव में समुद्र की सतह पर एक स्पेशल एरिया था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बॉटमलेस पिट में प्रवेश करने की तरह इसमें पेनिट्रेटेड हुई। हाँ, जियांग क्यूवान ने कहा, आध्यात्मिक द्वीप में प्रवेश करते समय आपको अपने शरीर को अंदरूनी ताकत के साथ रैप करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप बस उस स्पेस से गुजर जाएंगे। मुझे समझ में आ गया। क्या हर कोई तैयार है? वांग लिंग और लू हियाओ दोनों ने गॉगल्स पहने। तैयार। वुफ। राइट, रेडी। टोंग वेई ने वीकली कहा। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैंने 2 दिनों से नहीं खाया है। चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। कूदो।
अर्जुन चौहान ने लू लियाओ को ग्रैब किया, जियांग कियुवान ने वांग लिंग को ग्रैब किया और वांग कई के मुंह में टोंग वेई था क्योंकि लोगों और कुत्ते की ट्रियो स्काई से प्लंज हुए। समुद्र की सतह से सिर्फ 2 मीटर्स ऊपर हर कोई इंस्टेंटली गायब हो गया, जैसे कि वे किसी और स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में गिर गए हों। थर्ड, हर कोई ग्राउंड पर लैंड हुआ। एक मॉइस्ट अर्थी सेंट तुरंत उनकी नॉस्ट्रल्स को भर रही थी और यहाँ तक कि खून की एक फेंट स्मेल भी इसके भीतर मिक्स थी। क्या यह आध्यात्मिक द्वीप है? अर्जुन चौहान ने चारों ओर देखा। सराउंडिंग्स घने प्राइमीवल फॉरेस्ट से कवर्ड थीं और स्काई में एक फेंट लाइट सोर्स था, लेकिन सब कुछ डिम लग रहा था। यह अमेजिंग है। लू लियाओ ने चारों ओर देखा, एक्साइटेड और क्यूरियस। हम यहाँ एक घर क्यों नहीं बनाते और जब हमें कुछ भी करने को नहीं हो तो वेकेशन के लिए आते हैं? जरूर। सावधान। अचानक साइड से लू लियाओ की ओर एक शार्प विजिंग साउंड आया, जिससे जियांग कियुवान शॉक में स्क्रीम करने लगी। लेकिन अर्जुन चौहान तेज था, उसका हाथ बाहर पहुंच गया और आने वाले क्रिएचर को कॉट कर लिया। क्रिएचर का आकार एक वॉस्प की तरह था, केवल बहुत इलोंगेटेड, लगभग एक पाम जितना बड़ा। इतनी छोटी चीज, फिर भी इसमें 3 to 4 यूनिट्स ऑफ एनर्जी स्ट्रेंथ थी। यह एक एरो बी है, जियांग कियुवान ने कहा। हालांकि यह पॉइजनस नहीं है, यह बहुत तेज है और यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी केयरलेस होने पर पियर्स्ट हो सकता है। हाँ, अर्जुन चौहान के पाम में एक फ्लेम इग्नाइटेड हुई, जिसका इरादा इंसेक्टॉइड क्रिएचर को कुछ भी नहीं में बर्न करने का था। लेकिन जल्द ही एक सेवरी सेंट जो डिस्क्राइब करना मुश्किल था, उसके हाथ में क्रिएचर से आया और कई डेलिकेसीज का स्वाद लेने के बावजूद अर्जुन चौहान की एपेटाइट बहुत वेटेड हो गई। रुको, उसके पास अचानक एक बोल्ड आइडिया था। क्या तुम इस चीज को खा सकते हो अगर तुम सिर और टेल को हटा दें? अर्जुन चौहान ने एरो बी का सिर और स्टिंगर रिप ऑफ किया, फिर एक बाइट लिया। वाह, इसका स्वाद ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर से भी बेहतर है। अर्जुन चौहान ने उम्मीद नहीं की थी कि एरो बी का मीट इनक्रेडिबली टेंडर और यहाँ तक कि काफ़ी बाउंसी भी होगा। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट फार्म से कोबी ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स का स्वाद इतना अच्छा नहीं था। वह रेजिस्ट नहीं कर सका और जल्दी से एक और बाइट लिया। शेल सैटिस्फाइंगली क्रैकिंग हुआ, मीट फाइन और चुई था। मुझे ट्राई करने दो। लू लियाओ सडन अर्लियर अटैक से अनस्कैर्ड लग रही थी और बहादुरी से स्ट्रेंज क्रिएचर से एक बाइट लिया। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इतना टेस्टी मीट नहीं खाया। मुझे भी एक बाइट दो। वांग लिंग दोनों को इतने एंथ्रॉल देखकर पूछने में हेल्प नहीं कर सका। वाह, स्वादिष्ट। वुफ वुफ वुफ। एक पाम साइज्ड एरो बी 3 लोगों और एक कुत्ते के बीच विभाजित कुछ बाइट्स में चला गया। यह कोई ऐसा जिसने आध्यात्मिक द्वीप पर 8 साल तक लिव किया था। जियांग कियुवान अच्छी तरह से जानती थी कि हालांकि एरो बी यहाँ के वीकेस्ट क्रीचर्स में से एक था, यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर भी एक इनकॉशियस एनकाउंटर से सफ़र कर सकता था। और आमतौर पर एरो बी सोशल एनिमल्स थे। वे आमतौर पर नियर बाई रेन फॉरेस्ट में छिपे रहते थे अब और फिर सडन अटैक्स लॉन्च करते थे। उन ग्रैंडियोस बीस्ट्स की तुलना में उनकी स्टेल्थी स्ट्राइक सबसे डेडलिएस्ट थीं। आध्यात्मिक द्वीप के लोग लगभग अनवेरिएंटली इन क्रीचर्स से बचते थे। क्या वे वास्तव में लॉबस्टर्स की तरह एरो बीस खा रहे थे? जहां तक टोंग वेई की बात है, उसका जो प्रैक्टिकली हिट द फ्लो था, यह उसकी कॉम्प्रहेंशन से परे था। यहाँ तक कि मिथिकल रेल्म से एक वॉरियर के रूप में वह इसके साथ मैस करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं फिनिश्ड होने के करीब भी नहीं हूँ। अर्जुन चौहान ने वांग कई को किक किया। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे साथ फूड के लिए कंपीटिंग कर रहे हो। लास्ट बिट सब तुम्हारे द्वारा लिया गया था। वुफ वुफ वुफ। वांग कई ने असंतोष में रिटॉर्टेड किया। हर किसी ने इसे देखा। अगर उसे जल्दी मिल गया तो क्या तुम उसे ब्लेम कर सकते हो? जियांग कियुवान, क्या तुम्हें पता है कि कहाँ एरो बीस का एक बड़ा समूह है? मैं कुछ वापस ले जाने और खाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। जियांग कियुवान ने कभी किसी को आध्यात्मिक द्वीप पर इतना ब्रेजन होने की हिम्मत करते हुए नहीं देखा था। क्या वे क्रेजी थे या आइलैंड के मॉन्स्टर्स अब कोई थ्रेट नहीं थे? क्या वे इस जगह को, जहां एक तत्वीय शक्ति एक्सपर्ट को कॉशियस रहना पड़ता था, एक मिनिमम ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे सकते थे? एरो बीज आमतौर पर सोशल क्रीचर्स हैं। वहां लाइकली एक हाइव नियर बाय है। वांग कई, उसे ढूंढो। रेस एक्सटर्मिनेशन प्लान। वुफ। वांग कई ने रिस्पॉन्डेड किया और सराउंडिंग बुशेस में सीधे जंप किया। अपनी सेंसिटिव नोज के साथ एरो बीज की सेंट को तुरंत ढूंढने में केपेबल था। अर्जुन चौहान, तुम्हारा कुत्ता ठीक रहेगा, है ना? जियांग कियुवान ने वरडली पूछा। चिंता मत करो, मेरा कुत्ता एक ऑर्डिनरी डॉग नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक स्माइल के साथ कहा। वांग कई, जिसे 1 साल के लिए एलिक्सियर्स खिलाए गए थे और यहाँ तक कि उसके साथ सुपर गॉड अकादमी में समय बिताया था, पहले से ही इनक्रेडिबली पावरफुल था। आओ। एक फियर्स रॉ के बीच एक डाजलिंग फायरलाइट अचानक ज्यादा दूर नहीं इरप्टेड हुई। चलो चलते हैं। अर्जुन चौहान और अन्य लोगों ने टोंग वेई को ग्रैब किया और रश्ड ओवर हुए। वहां एक हाइव लगभग एक टूम जितना बड़ा था, जो पहले से ही पूरी तरह से स्कॉच था। कम से कम 70 to 80 एरो बीस ग्राउंड पर स्मोकिंग कर रहे थे और वांग कई पहले से ही फीस्टिंग कर रहा था।
डैम, अपने टूल्स पकड़ो, मेरे लिए कुछ बचाओ। तुम किस पर फाइटिंग कर रहे हो? तुम इतना नहीं खा सकते, है ना? पा, ये जल गया है। यही, मैंने तुम्हें जो क्यूमिन एंड पेपर लाने के लिए कहा था, वह कहाँ है? ठीक यही, क्या तुम्हें अनियंस की ज़रूरत है? एक और हैंडफुल ऑफ सलांट्रो डालो। कुछ लोग फायर के चारों ओर बैठे थे, स्टिल बर्निंग हाईवे कैंप फायर गैदरिंग का वाइब दे रहा था। हर किसी को अपना मील एंजॉइंग करते हुए देखकर जियांग कियुवान को भी एक बोल्ड थॉट आया, शायद वह भी कुछ ट्राई कर सकती थी। स्वादिष्ट, कैसा है? स्वादिष्ट, है ना? तुम लोग बस अच्छे फूड की अप्रिशिएट करना नहीं जानते। यहाँ इतने सालों तक लिव किया और इसे कभी ट्राई नहीं किया, क्या वेस्ट है? यहाँ, ब्यूटी, इसे कुछ सटे सॉस के साथ ट्राई करो, उसने कहा। मुझे एक और लाओ। वो मैं भी खाना चाहता हूँ। टोंग वेई, साइड पर अबैंडन्ड, केवल दूसरों को खाते हुए देख सकता था और खुद को ड्रूल कर सकता था। आओ, ऐसा लग रहा था कि अगोजी की फ्लेम से ब्राइट लाइट ने जंगल में लर्किंग अन्य क्रीचर्स को अट्रैक्टेड किया था। एक क्रिएचर 2 मीटर टॉल और एक डायनासोर जैसा लग रहा था, अचानक एक ट्री से बाउंस्ड हुआ। यह एक कूची ड्रैगन है, जियांग कियुवान ने एक्सक्लेम्ड किया। वह मिथिकल रेल्म से एक बीस्ट है, उसकी बाइट फोर्स 10 टन से अधिक है और यह एक सेकंड में 100 मीटर से अधिक की टॉप स्पीड पर रन कर सकता है। वास्तव में, जब जियांग कियुवान ने इस बार आध्यात्मिक द्वीप को छोड़ा तो उसे एक कुची ड्रैगन द्वारा चेस्ट किया गया था। लकीली, वह एग्जिट के करीब थी और ड्रैगन सिर्फ एक जुवेनाइल था। अपनी रेल्म में एक ग्रैंड मास्टर होना शायद एकमात्र कारण था कि वह अधिक या कम अपने जीवन के साथ एस्केप्ड हुई। यह एक डायनासोर का डिसेंडेंट होना चाहिए जो आध्यात्मिक द्वीप में स्ट्रेड हो गया था, उसने सोचा। उसका शरीर स्केल से कवर्ड था, यहाँ तक कि मिथिकल रेल्म का एक टिपिकल मास्टर भी इसे हर्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगा। वांग कए, तुम्हारी बारी है। वुफ, अपने टीथ पर पिकिंग करते हुए वांग कए फॉरवर्ड लेफ्ट हुआ और कुची ड्रैगन की नेक पर क्लैम्प्ड हुआ। क्रंच, एक क्रिस्प साउंड रिकॉर्ड हुई क्योंकि शार्प टीथ ने ड्रैगन की नेक पर स्केल्स के माध्यम से पियर्स्ट किया, उसके थ्रोट को क्रशिंग किया। एक हॉर्स वीक क्राई के साथ कुची ड्रैगन पावरलेसली ग्राउंड पर कोलैप्स्ड हुआ। इसने एक बाइट के साथ मिथिकल रेल्म कुची ड्रैगन को मार डाला। जियांग कियुवान ने वांग कए की ओर इशारा किया, उसका चेहरा डिसबिलीफ के साथ एच था। अब टोंग वेई को आखिरकार समझ में आया कि एक मेरे डॉग उसे इतना सबसर्विएंट क्यों बना सकता है। ये बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी डॉग नहीं था। एक कुत्ता जो मिथिकल रेल्म क्रिएचर को मार सकता था, वह क्या था? एक स्काई स्क्रीमर। वह किस तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया था? उसने सोचा कि उसकी प्राचीन मार्शल आर्ट्स स्किल्स इंप्रेसिव थीं, लेकिन क्या अर्जुन चौहान ने कल्टिवेशन प्राप्त कर ली थी? उसे ऑनलाइन एक पॉपुलर सेइंग याद आया, जो मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कल्टिवेटर्स के साथ कभी मेस नहीं करना चाहिए। वांग कए ने कॉप्स को अर्जुन चौहान के पास ड्रग किया और फिर उस पर 2 बार बाप किया। तुम्हारा मतलब, इसे रोस्टिंग ट्राई करें? वुफ, शिंग, अर्जुन चौहान के हाथों में नोवे से एक शार्प कॉमन नाइफ दिखाई दिया। क्या यह एक 3rd टियर वेपन है? हाँ, ये चेनइंग है, भारत के टॉप 10 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स में से एक, मांस को स्लाइसिंग करने के लिए परफेक्ट। अर्जुन चौहान के कलिनरी स्किल्स को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। उसने एक सिंगल स्ट्रोक के साथ कुची ड्रैगन की थाइज में से एक को स्लाइस्ड ऑफ किया, फिर एफर्टलेसली इसे यूनिफॉर्म थिन स्लाइसेस में कट किया और बाद में अपनी रिंग के भीतर इंडिपेंडेंट स्पेस से एक ग्रिल पुल्ड आउट किया। वुश, वाइट बोन कोल्ड फायर इग्नाइटेड हुई और अर्जुन चौहान के मेटिक्यूलस कंट्रोल के तहत कुची ड्रैगन का मीट सिजलिंग और ऑयल लूजिंग करना शुरू कर दिया। The highest quality ingredients often require the most simple cooking methods: olive oil, cumin powder, pepper, salt, black pepper. डैम, मैं इसे और नहीं ले सकता। वांग लिंग ने मीट का एक स्लाइस ग्रैब किया और उसे अपने मुंह में स्टफ किया। ओ, वुफ वुफ वुफ। एक हार्टी मील के बाद हर कोई सैटिस्फाइड था। मीट न केवल बेहद डिलिशियस था, बल्कि यह बहुत न्यूट्रिशियस भी था और वे ज़्यादा नहीं खा सकते थे। सही, हम यहाँ क्यों आए थे? लगता है कि हम किसी को रेस्क्यू करने आए थे। ओह हाँ, सही, अर्जुन चौहान ने अपने फॉरहेड को स्लैप किया। चलो पहले उन्हें रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद हम वापस ले जाने के लिए कुछ और मॉन्स्टर्स का हंट कर सकते हैं। क्या तुम लोग अभी भी याद करते हो कि तुम यहाँ किसी को रेस्क्यू करने के लिए हो? हालांकि स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड, जियांग कियुवान ने अर्जुन चौहान से मिस्टीरियस एंड पावरफुल डिस्प्ले के साथ थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस किया। शायद इस बार वे वास्तव में अपने पेरेंट्स को आध्यात्मिक द्वीप से रेस्क्यू कर सकते थे। जियांग कियुवान, क्या हम कुछ और खा सकते हैं? मैं यहाँ एक विला बनाने, वेकेशन पर आने, ओकेजनली हंट करने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ का फूड वास्तव में अच्छा है। मुझे लगता है कि इसे ए बाइट ऑफ आध्यात्मिक द्वीप जैसे शो में भी फीचर्ड किया जा सकता है। आध्यात्मिक द्वीप बहुत विशाल था और यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ तक कि तत्वीय शक्ति से एक योद्धा को भी मैजिकल आर्मर पहने इस जंगल को पार करने में कई घंटे लगेंगे, लेकिन जब जियांग कियुवान पहली बार यहाँ से निकली तो उसे लगभग 2 दिन लगे।
जियान कियुवान को अभी भी याद था कि जब वह पहली बार बाहर आई थी तो ये कितना मुश्किल था। दिन के दौरान उसे यात्रा करते समय बहुत अधिक नॉइस नहीं करने के लिए सावधान रहना पड़ता था, और रात में उसे खुद को मिट्टी के ढेर में दफनाना पड़ता था या उन क्रीचर्स को अंधेरे में उस पर हमला करने से रोकने के लिए एक बेहद पेरिलस स्पॉट ढूंढना पड़ता था। लेकिन इस बार वह आखिरकार समझ गई कि एरोगेंट और हाई प्रोफाइल होने का क्या मतलब है। उन्होंने अपनी ट्रैक्स को कंसील करने की बिल्कुल भी बॉदर नहीं की, और यहाँ तक कि लाउडली और केयरलेसली बात भी की। अर्जुन चौहान ने यहाँ तक कि अपने डिवाइस से म्यूजिक ब्लेयरिंग कर दिया। अगर आध्यात्मिक द्वीप के लोग इसे देखते तो वे निश्चित रूप से सोचते कि वे मैड हो गए थे। फिर भी जियान कियुवान को यह एडमिट करना पड़ा कि वे वास्तव में बैडास थे। उनके ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर ने जंगल में छिपे पावरफुल बीइंग्स का ध्यान अट्रैक्टेड करने में फेल नहीं किया। लेकिन यह अब एक एडवेंचर शो नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक गॉर्मे कुकिंग प्रोग्राम था। वान कए एक सुपर बॉडीगार्ड की तरह उनके चारों ओर विजिलेंट रहा, डेंजर के पहले साइन पर अलर्ट करने के लिए तैयार। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम अर्जुन चौहान को खुद एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह कुत्ता अकेले ही रास्ते में 99% क्रीचर्स को बाहर निकाल देता था। जियान कियुवान ने एडमिट किया कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा फियर्स डॉग नहीं देखा था। क्या तुमने कभी एक कुत्ता देखा है जो 1/2 मीटर टॉल से कम हो और 3 मीटर टॉल से अधिक के क्रिएचर को बाइट टू डेथ कर सके? क्या तुमने कभी एक डैम डॉग देखा है जो अपने मुंह से फायरबॉल स्पीड कर सके? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगुमोन या टायरनमन हो? जहां तक अर्जुन चौहान और अन्य लोगों की बात है, उन्होंने पूरी तरह से अपने इनर बेयर ग्रिल्स को अनलीस्ट किया। इस आध्यात्मिक द्वीप पर कुछ भी जो एडिबल लगता था उनके मुंह से एस्केप नहीं कर सकता था। अगर वह इस तरह से खाता रहा तो आइलैंड का इकोसिस्टम कोलैप्स होने के लिए बाउंड है। वांग लिंग द्वारा एक अनबिलीवेबली मैजेस्टिक सम्राट कवच समनिंग करना पहले से ही माइंड ब्लोइंग था, लेकिन जब उसने अर्जुन चौहान को एक सिंगल पंच के साथ एक तत्वीय शक्ति रेल्म क्रिएचर को मारते हुए देखा तो वह पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गई। वांग लिंग, अर्जुन चौहान की स्ट्रेंथ का एक्चुअल लेवल क्या है? जियान कियुवान ने कॉशियसली वांग लिंग से पूछा। एक तत्वीय शक्ति रेल्म क्रिएचर के साथ इतनी आसानी से डील करने के लिए उसे कम से कम तत्वीय शक्ति रेल्म के 5th या 6th लेवल पर होना चाहिए, है ना? शायद उनके आइलैंड मास्टर से भी स्ट्रॉन्ग। मुझे नहीं पता, वांग लिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस परसों रात ही पता चला कि मेरा भाई कितना बैडास था। तुम्हारा सम्राट कवच उससे उधार लिया कैसा रहा? क्या ये विकेडली हैंडसम नहीं है? वह वास्तव में किस तरह का मॉन्स्टर है? ... वे ट्रायम्फेंटली आगे बढ़े, इंसान या बुद्ध द्वारा अनस्टॉपेबल। जियान कियुवान और टोंग वेई ने पहली बार डिस्कवर किया कि आध्यात्मिक द्वीप ऐसी एक सेफ जगह हो सकती है, क्योंकि वे लू याओ के साथ थे जो कोई मार्शल आर्ट्स नहीं जानती थी, और एक नियरली डेड टोंग वेई। उन्हें आध्यात्मिक द्वीप के ट्रू को टेरिटरी तक पहुंचने में 3 घंटे के करीब लगे। यह एक विशाल नेचुरल लेक था, और इस लेक के भीतर एक बड़ा आइलैंड था जो एक मोड़ की तरह आइलैंड के चारों ओर एक चैनल छोड़ रहा था जो 10 मीटर्स वाइड से कम था। वे सभी जो आध्यात्मिक द्वीप पर ट्रेंड थे वे आमतौर पर इस आइलैंड पर रहते थे, जबकि लेक एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता था जो बाकी सब कुछ एक डिस्टेंस पर रखता था। ये हमारे आध्यात्मिक द्वीप का कॉल एरिया है, जियान कियुवान ने कहा। अचानक टोंग वेई, जो एक डेड डॉग की तरह मोशनलेस था, स्ट्रेंथ के साथ बर्स्ट फोर्थ हुआ और वान कई के मुंह से फ्री ब्रेक हुआ। वान कई, एक इनहेरेंटली लेजी और ग्लटनस डॉग होने के नाते, ने अभी अभी एक फुल मील खाया था, और ऐसे समय में वह आमतौर पर या तो नैपिंग कर रहा होता या फीमेल डॉग्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता, पहले से ही डोजिंग ऑफ हो रहा था। टोंग वेई हवा में लेफ्ट हुआ और सीधे लेक में प्लंज हुआ। मास्टर, मुझे बचाओ मास्टर, वुफ वुफ। टोंग वेई को एस्केप करने देने के बाद वान कई अब फेस नहीं बचा सका। उसने तुरंत टोंग वेई का पीछा किया। सावधान रहो। जियान कियुवान के पास उसे रोकने का समय भी नहीं था जब वान कई पहले ही पाउंस्ड आउट हो चुका था। थर्ड, ऐसा था जैसे उसने एक सॉलिड आयन दूर पर हिट किया था। इस लेक के बाहर एक ह्यूज स्टैंड लग रहा था जो अंदर से बाहर को ब्लॉक कर रहा था। एक रेड ग्लो के साथ वान कई को वायलेंटली फ्लंग आउट किया गया। ये दर्द में हाउल्ड हुआ, हेविली ग्राउंड पर क्रैशिंग हुआ। हालांकि उसे फेटल इंजरीज सस्टेन नहीं हुई होंगी। वान कई फिर से खड़ा हो गया और अर्जुन चौहान के फीट पर विगरसली रब किया। बहुत अग्रीव्ड लग रहा था। ठीक है, मुझे पता है कि तुम रॉन्ग महसूस करते हो। अर्जुन चौहान ने अपने मुंह में कई एलिक्सियर्स स्टफ किए। क्या हेल हो रहा है? अर्जुन चौहान ने पूछा। हमारे आध्यात्मिक द्वीप का नाम ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि यहाँ एक बहुत ही स्पेशल बाधा है, जियान कियुवान ने समझाया। इस आइलैंड के सेंटर में एक एंशिएंट ट्री है जिसमें एक मैजिकल पावर है जो आइलैंड के चारों ओर एक ह्यूज बाधा बना सकती है, किसी को भी एंटर या लीव करने से रोकती है। तो वह कैसे अंदर आया? अर्जुन चौहान ने टोंग वेई की ओर इशारा किया। क्योंकि हमारे पास यह है। जियान कियुवान ने अपनी नेक के चारों ओर से कुछ निकाला जो एक तावीज़ जैसा लग रहा था। इसमें उस एंशिएंट ट्री से वुड चिप्स हैं। केवल वे जो वुड चिप्स लिए हुए हैं वे एंटर कर सकते हैं,
अन्यथा उन्हें उस पावर द्वारा रिपेल किया जाएगा। ये पावर वास्तव में कुछ भी स्मॉल नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। यहाँ तक कि वांग कई भी एक तत्वीय शक्ति बाउंड्री मास्टर की स्ट्रेंथ के साथ और एक फजीक शायद तत्वीय शक्ति रिल्म के एक योद्धा से भी स्ट्रॉन्ग बाउंस्ड आउट हो गया था। इस बाधा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। हा, तुम अब अंदर नहीं जा सकते है ना? टोंग वेई ने अपनी सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी रिगेन कर ली थी। इडियट, क्या मैं अंदर जाने के लिए जियांग कियुवान के वुड चिप्स का उपयोग नहीं कर सकता? अर्जुन चौहान हंसा। नहीं, जियांग कियुवान ने कहा, पहली बार जब आप वुड चिप्स का उपयोग करते हैं तो आपको उन पर ब्लड की एक ड्रॉप छोड़नी होगी, जो एक मेजर भी है जो आध्यात्मिक द्वीप आउटसाइडर्स को आध्यात्मिक द्वीप में इंट्रूडिंग करने से रोकने के लिए लेता है। हे भगवान, यह एक डीएनए पासवर्ड लॉक है। अर्जुन चौहान मॉक करने में हेल्प नहीं कर सका। अर्जुन चौहान, तो क्या हुआ अगर तुम फाइट कर सकते हो? तुम यहाँ अब अंदर भी नहीं जा सकते। टोंग वेई ने अंदर से उसे टॉन्ट करना शुरू कर दिया। और जियांग कियुवान, तुम बिच, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। 2 दिनों के टॉर्मेंट के बाद टोंग वेई थोड़ा साइकोटिक हो गया था। जियांग कियुवान के लिए उसका अफेक्शन लोडिंग में बदल गया था। टोंग वेई, अगर तुम इतने केपेबल हो तो बाहर आओ। क्या एक श्रिंकिंग टर्टल की तरह वहाँ हाइडिंग तुम्हें एम्बैरस नहीं करता? हा, मैं बस बाहर नहीं आऊँगा। अगर टोंग वेई अब बाहर आने की हिम्मत करता तो वह एक फूल होता। वह पहले से ही जानता था कि अर्जुन चौहान और अन्य लोग कितने फॉर्मिडेबल थे। फिर से बाहर भागना डेथ सीकिंग करने जैसा होगा। अगर तुम हिम्मत करते हो तो अंदर आओ। उसने अपना चेहरा स्लैप किया, इसे साउंड बनाते हुए। आओ मुझे हिट करो। क्या तुम सभी इतने केपेबल नहीं हो? क्या तुम्हारे परिवार में हर कोई एक पीएलएस मास्टर नहीं है? तुम सभी इस समय ट्रैश में कैसे बदल गए? टोंग वेई ने लास्ट 2 डेज से अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पोर्ड आउट किया। उसके मेंटर ने उसे एक बार बाधा की इमेंस स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, यहाँ तक कि तत्वीय शक्ति रेल्म के पीक पर एक योद्धा भी इसे ब्रेक करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक द्वीप के दूसरी साइड पर एक बहुत ही टेरिफाइंग क्रिएचर लर्क करता था। पहली बार जब आइलैंड मास्टर ने आध्यात्मिक द्वीप में प्रवेश किया तो उसने उसे प्रोवोक किया। उस समय आइलैंड मास्टर ने अभी अभी तत्वीय शक्ति बाउंड्री में स्टेप रखा था और क्रिएचर का मेरे रॉ उसे खड़े होने में अनेबल बना दिया था। वह उस जायंट ट्री की ब्रांच का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए लकी था और आखिरकार यहाँ एस्केप किया। ये कहा जाता है कि उसके फ्यूरी में क्रिएचर ने आइलैंड के जंगल के एक क्वार्टर को लगभग डिस्ट्रॉयड कर दिया था। इकोलॉजी को रिकवर होने में डेकेड्स लगे थे। अगर ऐसा क्रिएचर बाधा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका तो अर्जुन चौहान को क्या लगता था कि वह कर सकता था? हा, तुम अंदर नहीं जा सकते है ना? तुम मुझे हिट नहीं कर सकते है ना? मैं बहुत इच्छी हूँ, आओ मुझे किक करो। डैम इट, मैं इसे और नहीं ले सकता। अर्जुन चौहान ने अपनी स्लीव्स को रोल्ड अप किया। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी एक परवर्टेड रिक्वेस्ट नहीं सुनी। मुझे मत रोको। आज मैं अर्जुन चौहान उसे मार दूंगा। गल्लाला। उनके सामने लेक अचानक फ्रीज होना शुरू हो गया और कई फिगर्स एलिगेंटली लैंड हुए। इन लोगों के बीच पुरुष और महिलाएं दोनों थे। उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे, लेकिन हालांकि उनके बाल ग्रेइंग हो रहे थे, उनकी त्वचा एक्सेप्शनली स्मूथ और टेंडर थी, जो एक तरह की सेलेस्टियल ऑरा एमैनेटिंग कर रही थी। इस समूह के बीच दूसरा एल्डर, जिनसे वे कल ही मिले थे, मौजूद था। सबसे आगे एक ब्लैक रोब में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका एक टिपिकल स्क्वायर फेस था। उसकी चिन से एक बियर्ड हैंगिंग थी, जो किसी भी एंगर की जरूरत के बिना फॉर्मिडेबल पावर की प्रेजेंस एक्सुडिंग कर रही थी। वाय, ब्लैक रोब्ड एल्डर ने टोंग वेई को अप किया। मास्टर, मैंने सोचा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देखूंगा। एक इंस्टेंट में टोंग वेई की सभी ग्रीवेंसेस रिलीज हुई। मास्टर, आपको मेरे लिए इस अफ्रंट का रिवेंज लेना होगा। मैं निश्चित रूप से इस अफ्रंट के लिए तुम्हारा अवेंज लूंगा, ब्लैक रोब्ड एल्डर ने एक रेजिंग मोमेंटम के साथ कहा। यंगस्टर्स, क्या ये थोड़ा टू मच नहीं है जो तुमने वाय के साथ किया? हम टूफा गए। अर्जुन चौहान ने अभी तक बात नहीं की थी जब वांग लिंग होल्ड बैक नहीं कर सका। मैं बस पीसफुली ड्राइविंग कर रहा था और इस इडियट ने मुझे ब्लॉक किया और मुझे बीट अप किया, फिर मुझे कियांटांग रिवर में फेंक दिया। अगर मेरा भाई मुझे रेस्क्यूइंग नहीं करता तो मैं सर्वाइव नहीं करता, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं टूफा गया। क्या तुम डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हो? वांग लिंग हमेशा कॉन्फ्रंटेशनल था। जब भी वह कुछ ऐसा देखता था जिसे वह डिसलाइक करता था, चाहे दूसरा पक्ष एक एल्डर हो, वह हेवन एंड अर्थ दोनों के साथ ब्लंट था। यहाँ तक कि अगर वायर पहले गलत था, उसे इस तरह हर्ट देखकर तुम्हें रुकना चाहिए था, है ना? हमारे आध्यात्मिक द्वीप के इंडस्ट्रीज पर क्यों हमला करें? सिर्फ एक रात में आध्यात्मिक द्वीप के इंडस्ट्रीज को सिवियर अटैक्स का सामना करना पड़ा था। कई लिस्टेड कंपनीज ने सिग्निफिकेंट एसेट डिवैल्यूएशन देखा था, जिससे शेयर होल्डर्स खुद के लिए फेयर में थे। तुम्हारे डिसाइपल ने बिना रीजन के मुझे हिट किया, कॉम्पनसेशन डिमांड्स, है ना? उसने मेरे भाई के होम को रेक्ट किया, उसे कॉम्पनसेशन की आवश्यकता है ना? ए लाइफ फॉर अ लाइफ एंड अ डेट टू बी पेड, क्या ये सही चीज नहीं है? चूंकि तुम खुद डेथ सेटल करने की विश नहीं करते हो, हमें अपने ओन मेथड्स का रिजॉर्ट करना पड़ा।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम टू एक्सेसिव हो? हम आध्यात्मिक द्वीप पर कॉम्प्लिकेशंस एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रोवोक करने के लिए ईजी हैं। एल्डर ने अथॉरिटेटिवली कहा। डैम, ये वास्तव में absurd है, बूढ़े आदमी। स्पष्ट रूप से, ये तुम्हारी गलती पहले थी और फिर भी तुम विक्टिम के रूप में पोज करते हो। प्लस, तुम्हारा क्या मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड के परिवार को आध्यात्मिक द्वीप पर ट्रैपिंग करने का? जियान कियुवान, क्या तुम भी हमारे आध्यात्मिक द्वीप के खिलाफ आउटसाइडर्स की हेल्पिंग कर रही हो? एल्डर के पीछे एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट ने कहा। शिक्षक, मैं अब तुम्हें अपनी स्टूडेंट के रूप में एक्नॉलेज नहीं करती। बूढ़ी औरत ने स्कोल्डेड किया। आउटसाइडर्स को आध्यात्मिक द्वीप में लाने ने पहले ही फर्स्ट आइलैंड रूल का वायलेटेड कर दिया। अब से तुम आध्यात्मिक द्वीप की पर्सन नहीं हो। बहुत हो गया। वांग लिंग ने जियान कियुवान को अपनी आर्म्स में पुल्ड किया। मैं तुम्हारे साथ और वर्ड्स वेस्ट नहीं करूंगा। पे अप, उन्हें रिलीज करो और हम तुरंत लीव करेंगे। क्या मजाक है? एल्डर ने स्कॉफ्ट किया। क्या तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वीप एक ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो? तो बैरियर के बाहर स्टेप करने और हमसे फाइट करने की हिम्मत करो। अर्जुन चौहान ने फिर से अपनी स्लीव्स को रिलैक्स किया जो उसने अभी अभी रोल्ड अप की थी। शिक्षक, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, टोंग वेई ने तुरंत कहा। वांगलिंग के पास एक हाईटेक वेपन है जो तत्वीय शक्ति रेल्म के कॉम्परेबल पावर को अनलीश कर सकता है, और यहाँ के रास्ते पर अर्जुन चौहान ने एक सिंगल मूव के साथ एक टायरेंट फियर लिजर्ड को मार डाला। क्या ये सच है? एल्डर का चेहरा स्लाइटली मोर सोलम हो गया। उसने पहले ही दूसरे एल्डर से सुना था कि ये लोग कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, लेकिन उसने खुद इसका विटनेस नहीं किया था। टायरेंट फियर लिजर्ड प्रीहिस्टोरिक टायरानोसोरस रेक्स के एक समूह का रिजल्ट था जो आध्यात्मिक द्वीप में स्ट्रेड हो गया था। वे 8 मीटर्स लॉन्ग से अधिक और 3 मीटर्स टॉल से अधिक थे, जिनकी स्ट्रेंथ एक फिफ्थ ऑर्डर तत्वीय शक्ति रेल्म एक्सपर्ट के कॉम्परेबल थी, पश्चिमी डेमन ड्रैगन के समान। यहाँ तक कि एक का सामना करने वाले आध्यात्मिक द्वीप के लॉर्ड भी केवल एक 50-50 सिचुएशन में होंगे, उसे मारना संभव नहीं होगा। और इस यंग मैन जिसका नाम अर्जुन चौहान है, ने सिर्फ एक मूव के साथ उसे मार डाला। उसकी स्ट्रेंथ कितनी फॉर्मिडेबल होनी चाहिए। स्कैर्ड, ये देखकर कि आध्यात्मिक द्वीप के लोगों ने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड नहीं किया, वांग लिंग ने स्वैगर करना शुरू कर दिया। अगर तुम स्कैर्ड हो तो पे अप और उन्हें रिलीज करो। क्या तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वीप पर तुमसे डील करने में केपेबल कोई नहीं है? आध्यात्मिक द्वीप के ओनर ने स्नीयर किया, अपनी एनर्जी को मैक्स तक रिलीजिंग किया। एक विजिबल व्हाइट एनर्जी ने लगभग पूरे आध्यात्मिक द्वीप को एनवेलपिंग कर दिया और जंगल में छिपे कई क्रीचर्स को डिस्टर्बिंग कर दिया। वह क्या कर रहा है? पता नहीं, शायद वह एक सुपर ताकतवान में बदल रहा है। आओ। वर्ड्स के सेटल्ड होने से पहले आइलैंड के दूसरे एंड से एक टेरिफाइंग रॉ सडनली इरप्टेड हुई, जिसने एवियन क्रीचर्स के एक लार्ज स्वॉर्म को स्काई में स्टार्टल्ड कर दिया, जैसे कि कोई टेरिफाइंग क्रिएचर उनके पास आ रहा था। लेट द वुसेंगू हैव सम फन विद यू गाइज। वुसेंगू, वह क्या है? अर्जुन चौहान ने क्यूरियसली पूछा। वह बुरा है। जियान कियुवान का चेहरा पेल्ड हो गया। वुसेंगू वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, पूरे आध्यात्मिक द्वीप पर सबसे डेंजरस और टेरिफाइंग क्रिएचर। उसके पास 100 साल पहले तत्वीय शक्ति रेल्म के पीक की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, और अब उसने शायद तत्वीय शक्ति रेल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया है। हा, वुसेंगू के क्लॉज पर मरना तुम्हारे लिए लक का स्ट्रोक है, टोंग वेई ने वाइल्ड लाफ्टर के साथ कहा। थर्ड, एक एक करके 100 मीटर्स टॉल जितने पेड़ गिर गए क्योंकि कोई इमेंस क्रिएचर तेजी से उनके पास आ रहा था। रॉ, एक जायंट ब्लैक बीस्ट अचानक जंगल से लेफ्ट आउट हुआ। ये क्रिएचर एक गरिला के शरीर और एक लायन के सिर के साथ 10 मीटर्स टॉल से अधिक खड़ा था। उसकी मसल्स एक करेटिनस शेल में कवर्ड थीं, जो एक वाइल्ड और फियर्स ऑरा रेडिएटिंग कर रही थी। वुसेंगू, उन्हें मेरे लिए श्रेड्स में तय कर दो। हा। नाम वुसेंगू। रेस म्यूटेटेड K9। पोटेंशियल इंडेक्स 27। एनर्जी इंटेंसिटी 32 यूनिट्स। गिफ्ट स्ट्रेंथ माई। वास्तव में यह एक क्रिएचर है जिसने तत्वीय शक्ति रेल्म को ट्रांसेंडेड किया है। अर्जुन चौहान ने इस क्रिएचर के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को एक ग्लांस में रिकॉग्नाइज्ड कर लिया। मैं वास्तव में इस चीज के साथ डील नहीं कर सकता। अर्जुन चौहान फॉर्मिडेबल था, यहाँ तक कि तत्वीय शक्ति रेल्म के पीक पर भी फाइट करने में सक्षम था, लेकिन इस क्रिएचर ने उस रेल्म को सरपास्ट कर दिया था और हैंडल करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी से परे था। वुफ। इस समय वांग कै अनएक्सपेक्टेडली फाइट करने के लिए वॉलंटियर हुआ। वांग कै, तुम इसके लिए कोई मैच नहीं हो, तुम फ्लैट स्क्वॉश्ड हो जाओगे। वुफ। वांग कै ने अर्जुन चौहान को बताया कि वह एक सबॉर्डिनेट रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन उसे सुपर गॉड अकादमी की पावर उधार लेने की जरूरत थी। रिक्रूट अ सबॉर्डिनेट। अर्जुन चौहान पॉज्ड हुआ, फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि इस क्रिएचर का नाम वुसेंगू था, जो म्यूटेटेड K9 का एक काइंड भी लगता था, लेकिन कोई बात नहीं कि कितना म्यूटेटेड, एक कुत्ता अभी भी एक कुत्ता है। रॉ, अर्गो ने स्काई की ओर ग्राउल किया, उसकी बाक एक वुल्फ्स हाउल के समान साउंड में ट्रांसफॉर्मिंग हो रही थी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें शो ऑफ करने दूंगा।
अर्जुन चौहान ने वांग कई के लिए क्रेड पॉइंट्स का उपयोग करने को डायरेक्टली अप्रूव किया। इंस्टेंटली स्काई डार्कन्ड हो गया और एक 100 मीटर टॉल जायंट K9 फैंटम राइज अप हुआ। उसकी इमेंस अप्रेसिव प्रेजेंस ने यहां तक कि अर्जुन चौहान को भी एक चिल महसूस करवाया। गोदान गरजता आकाशीय कुत्ता की पावर का उपयोग करता है, प्रति सेकंड 100 क्रेड पॉइंट्स काट रहा है। रॉ फैंटम ने वूसेंगू पर रॉड किया और वूसेंगू का 10 मीटर टॉल फ्रेम फैंटम के सामने मिनिस्क्यूल दिखाई दिया। गरजता आकाशीय कुत्ता वह एक अमर प्राणी है, कुत्तों के बीच किंग, और उसकी पावर ब्लडलाइन द्वारा सभी K9 क्रीचर्स को डायरेक्टली सप्रेस कर सकती है। अवो वूसेंगू ने फियर और रेवरेंस से भरा एक चेहरा दिखाया, लोली ग्राउल किया और वास्तव में गो के सामने प्रोस्ट्रेट ले हो गया, यहां तक कि अपना सिर ग्राउंड में डीप बरी कर दिया। वह क्या हेल है। आध्यात्मिक द्वीप पर लोगों ने वूसेंगू में सबसे पावरफुल बीइंग को देखा था, लेकिन अब वांग के द्वारा समन जायंट फैंटम को केवल एक मिरेकल के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता था। वे योद्धा के रूप में पहले से ही बहुत इंप्रेसिव थे, लेकिन टर्न्स आउट उनके ओपोनेंट्स एक्चुअल कल्टिवेटर्स हैं। तुम मुझे बताओ, अगर तुम एक कल्टिवेटर नहीं हो तो तुम अपने 20s में तत्वीय शक्ति रेल्म के मॉन्स्टर्स को कैसे टॉपल कर सकते हो? एक ऑर्डिनरी डॉग वूसेंगू जैसे एक एंशिएंट क्रिएचर को सबमिट कैसे कर सकता है? वांग कई ने गरजता आकाशीय कुत्ता की पावर को कट ऑफ किया और अपने हार्मलेस अपीयरेंस में वापस आ गया, लेकिन उसकी डिवाइन प्राउस ने पहले ही वूसेंगू को ब्लडलाइन द्वारा सप्रेस्ड कर दिया था और इस क्रिएचर को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया था जिसने तत्वीय शक्ति रेल्म को ट्रांसेंडेड किया था। वांग कई वूसेंगू के सिर पर जंप्ड हुआ, उस पर बार्किंग किया। वूसेंगू की आइज अचानक बैरियर के अंदर लोगों पर फिक्स्ड हुई। हर किसी ने एक सडन टाइटनेस महसूस की। ये वास्तव में एस्केलेटेड हो गया है।